ये चैप्टर इस श्लोक से शुरू होता है। अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं है, कृष्ण जी खुद अर्जुन को बताना चाह रहे हैं। ये अच्छे टीचर के लक्षण है। टीचर का बहुत मन होता है शिष्य को कुछ सिखाने का, और शिष्य भी अर्जुन जैसा, कृष्ण जी बोलते रहो, एक एक शब्द आपका अमृत के बराबर है। ऐसा टीचर चाहिए और ऐसा स्टूडेंट चाहिए। आजकल क्लास में अगर आप जल्दी खत्म करते, स्टूडेंट बहुत खुश हो जाते हैं। और ना तो टीचर को पढ़ाने की इच्छा, ना स्टूडेंट को कुछ सीखने की इच्छा। श्री भगवान वाचा इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहा मनु इक्ष्वा कवे अब्रवीत। ये पहला श्लोक है इसका। कृष्ण जी बोल रहे हैं ये जो दिव्य ज्ञान, किसकी बात कर रहे हैं चैप्टर में? दिव्य ज्ञान। ये जो ज्ञान था ना, स्पेशल ज्ञान, मैंने ये किसको समझाया था? सूर्य देव को समझाया था। विवस्वान, विवस्वान उनका नाम है। और विवस्वान ने मनवे प्रहा, मनु अपने बेटे मनु को बात करी, ठीक है। और मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। तो ये आपका सिक्र था कृष्णा से आपके विवस्वान, विवस्वान ने अपने बेटे मनु, हमारे मनु का नाम है वैवस्वता मनु, इनके बेटे, विवस्वान का बेटा वैवस्वता, धृतराष्ट्र का धार्तराष्ट्र, पांडु का पांडव, तो वैवस्वता मनु उनको बताया। और मनु ने पृथ्वी में एक राजा थे, उनका नाम था इक्ष्वाकु, उनको बताया। तो कृष्ण जी बोल रहे हैं मेरे जो दिव्य ज्ञान था इस तरह परंपरा से आ रहा था। तो ये चैप्टर में एक बहुत नई चीज आपको पता करी कि दिव्य ज्ञान आता है परंपरा में। आप बोल सकते हैं भगवत गीता में गुरु की क्या जरूरत है, बहुत लोग बोलते हैं ना, तो कृष्ण गुरु परंपरा क्यों बता रहे हैं अगर इसकी जरूरत नहीं होती? कोई स्कूल कॉलेज चलता है कि बिना टीचर के? नहीं चल सकता। उसी तरह गुरु परंपरा भी असली जो ज्ञान है, असली जो कृष्ण जी बोलना चाह रहे थे, उसको कम्युनिकेट करती है। ऐसे आया और हमारा छोटा एनिमेशन आप समझ सकते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदुः सकालेने महता योगा नष्टः परंतपः। एवं परंपरा प्राप्तम, इस तरह परंपरा में ही राजर्षयो विदु, राज ऋषि इस ज्ञान को लेके आए। एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदु, राज ऋषि लोग परंपरा में इस ज्ञान को एक से दूसरे में गया। सकालेने महता योगो नष्टः परंतपः, और कुछ काल के बाद ये नष्ट हो गया, नष्ट हो गया। इसका भी दूसरा निष्कर्ष, बहुत लोग बोलते हैं कि गीता की कुछ भी टिप्पणी रख सकते हैं। अरे इस्कॉन वाले आप अपनी एक इतनी इंटरप्रिटेशन रखें, इसकी बहुत इंटरप्रिटेशन हो सकती है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 2+2 4 होता है, 5 या 6 नहीं होता है। गीता का 2 इंटरप्रिटेशन है, या तो एक गलत है या दोनों गलत है। अगर ऐसा नहीं होता तो कृष्ण जी क्यों बोल रहे हैं कि ज्ञान नष्ट हो गया है? क्योंकि कृष्ण ने देखा गीता की गलत इंटरप्रिटेशन चल रही है। कृष्ण ने बोला ज्ञान नष्ट हो गया, अभी जो मैं बोलना चाहता वो तो है ही नहीं, कुछ और बोल रहे हैं। भगवत गीता कृष्ण ने अर्जुन को एक बहुत सिंपल 2 शब्दों में संदेश दिया था। अब ये नहीं है कि आप उसका कुछ भी मीनिंग निकाल लें, आप समझने की कोशिश करिए कृष्ण जी अर्जुन को क्या बता रहे हैं, वो आपका लक्ष्य होना चाहिए। ये नहीं कि मैं कुछ भी मतलब निकाल सकता हूं उससे। दूसरा चीज, भगवत गीता में ही अंत में अर्जुन खुद बोलते हैं उनको क्या समझ आया है, तो आप उसके पीछे पीछे चलते रहिए। गीता के पहले शिष्य हैं अर्जुन, जो खुद कृष्ण से सुन रहे थे, उनको जो समझ आया वो गीता में बोलना शुरू करते हैं। 10वें अध्याय में 11वें में बोलते हैं हाँ कृष्ण जी ऐसा ऐसा। तो उसी तरह चलिए ना, उनके पीछे पीछे चलिए। ये नहीं मेरे एक मन में आया नया इंटरप्रिटेशन आ गया है, और उतना समाज का उससे ना गलत हो जाता है। उससे गलत समझ गए तो फिर हमको असली फायदा नहीं मिलेगा। भगवत गीता को सुन के फायदा क्या होता है ये भी देखिए। ये भगवत गीता आपकी किसने सुनी थी पहले? अर्जुन ने। अर्जुन को क्या फर्क पड़ा? वो कृष्ण की शरणागति लिया। अगर कोई आदमी भगवत गीता को सुन के भगवान के शरण में नहीं जाता, उनके उपदेशों का पालन नहीं करता, उनका भक्त नहीं बनता, तो क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है ना। तो हमारा मूल लक्ष्य होना चाहिए भगवत गीता सुन के भगवान की शरण लेना। अगर हम शरण नहीं लिए, वो किताब में कुछ गलती है, ठीक है ना। जैसे दवाई का कुछ फायदा होना चाहिए ना। आप इसके बाद ये देखिए, विश्व भर में कौन सी गीता है जिसने लाखों करोड़ों लोगों का कृष्ण का भक्त बनाए? ये किताब है जिसको आप पढ़ रहे हैं।
जो स्वामी भक्तिवेदांत स्वामी की जो भगवत गीता है, लाखों करोड़ों लोग कृष्ण के भक्त बन गए उसको पढ़ के। तो ये गीता ओरिजिनल है, अपना इफेक्ट से भी दिखा रही है, परंपरा में। हमारी भगवत गीता की अब शुरू में देखिए पूरी परंपरा की लिस्ट दी है, अभी मैं भी दिखाता हूँ, कोई उसमें कोई बिल्कुल परंपरा के अनुसार, आचार्य के अनुसार यह प्रचार हो रहा है। इसमें हम तनिक भी अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे, ठीक है। एवं परंपरा प्राप्त सकाले न था, लेकिन परंपरा से ज्ञान आ रहा था, लेकिन कुछ काल के बाद ज्ञान नष्ट हो गया। तो इस तरह एक्चुअली 4 परंपरा हैं जो कृष्ण से आती हैं, वैष्णव परंपराएं चारों। ब्रह्मा की परंपरा है जिसमें हम लोग आते हैं, मध्वाचार्य इसमें एक और प्रमुख आचार्य है। दूसरी लक्ष्मी परंपरा है जिसमें रामानुजाचार्य महान आचार्य आते हैं, आपके तिरुपति श्रीरंग। शिवजी भी एक वैष्णव के रूप में परंपरा देते हैं, जिनमें विष्णु स्वामी एक महान आचार्य आते हैं। ये सब लोग कैसे भगवान की पूजा करना है, कृष्ण की पूजा करना सीखते हैं। 4 कुमार, 4 कुमार, उनकी भी परंपरा है, उसमें निम्बार्क स्वामी एक महान आचार्य आते हैं। 4 महान आचार्य, इनका चारों का नाम शास्त्र में दिया हुआ है। परंपरा विहीन ये मंत्र निष्फला, और ये 4 आचार्य का नाम है 4 परंपरा का। तो कृष्ण जी बोले ठीक है भाई, मैं तो ज्ञान आपको सूर्यदेव को दिया था, लेकिन उसके बाद ये ज्ञान नष्ट हो गया, और मैं स एवाय मया ते दिया योग प्रोक्त पुरातन भक्तोऽसि में सखा चेति रहस्य में तो उत्तम। अर्जुन, मैं अभी ज्ञान तुमको देता हूँ, बिकॉज तुम मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हो और मेरे भक्त हो। भक्तोऽसि में सखा, भक्तो सखा हो, इसलिए आपको ज्ञान देता हूँ। तो भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको 2 चीज जरूर होना चाहिए। क्या? भगवान से एक मैत्री भाव और उनका सेवा भाव, नहीं तो गीता समझ नहीं आएगी। लेकिन अर्जुन बोले कृष्ण जी ये तो ठीक है, चलो मेरे से शुरू करना चाहते हो, लेकिन ये बताओ क्या कि आप बोले आप ज्ञान सूर्य देव को दिए, और ये समय मेरे कैलकुलेशन में हुआ था 12 करोड़ साल पहले, 120 मिलियन ईयर्स पहले। मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूँ कृष्ण जी, आप तो मेरे समकालीन हैं। तो कृष्ण जी अर्जुन एक ही उम्र के थे। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, करोड़ों साल पहले कुछ आपने किया था भाई, हमको तो समझ नहीं आता, ठीक है ना। ये प्रश्न अर्जुन ने जानबूझ के पूछा है, क्योंकि वो एक्चुअली अर्जुन का दिमाग समझना बहुत मुश्किल है। वो है भगवान का नित्य दास, जैसे आप हनुमान जी राम के दास हैं, हमेशा भगवान की लीला में रहता है, बहुत महान भक्त है भगवान का, ठीक है। कभी भी पांडव लोगों पे थोड़ा भी संदेह नहीं करना, बहुत बुरा होगा, ठीक है। भक्तों में संदेह करने भगवान आपको कभी माफ नहीं करेंगे। महान भक्त है भगवान के, या आपके क्या टीवी सीरियल देख देख के दिमाग खराब हो जाता है आपको गलत समझाते हैं। पांडव लोग भगवान के बहुत प्रिय, बहुत प्रिय। तो अर्जुन एक्चुअली उनके वचन समझना बहुत मुश्किल है। भगवान की लीला से कुछ कुछ चीजें उनको छुपा दी गई थी, इसलिए वो अर्जुन कृष्ण को मोहित होके युद्ध करने से नकार कर दिए, और कृष्ण जी उनको समझा रहे हैं, फिर उसके बाद उन्होंने युद्ध करना स्वीकार किया। जो बीच में जो बोल रहे हैं बहुत मुश्किल है, कैसे बोल रहे हैं, बिकॉज प्रश्न उनको तो एक्चुअली मालूम है। वो पूछ रहे हैं हमारे लिए, चाहते हैं कि मेरे भगवान की महिमा सबको मालूम चले, इसलिए उनका प्रश्न है कैसे भाई, आप तो समकालीन है मेरे। तो आप कृष्ण को इसके उत्तर में अपनी दिव्यता का थोड़ा ज्ञान देना पड़ेगा। लेकिन ये अर्जुन की कैलकुलेशन 12 करोड़ की जरा देख लें कैसे आती है। ये हमारा वैदिक टाइम है, ये आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन समझ सकते हैं। अगर आप एक देवता का साल जिंदगी लेंगे, देवता की जिंदगी इतनी होती है। ये पूरा जो है, ये आपके 4 युग देख लेते हैं। जनरल देवता, बड़े देवता का थोड़ा जिंदगी ज्यादा रहती है, एक दिव्य युग उनकी जिंदगी रहती है। हमारा 360 दिन, उनका एक साल, उनका एक दिन होता है। आपको मालूम होगा, तभी उत्तरायण दक्षिणायन में हम दक्षिणायन में कभी कभी देवताओं को नहीं बुला पाते, वो सो रहे हैं करके, ठीक है। उनका उनका एक दिन हमारा एक साल है, और वैसे वो आप उसके बाद हमारा 360 हो गया। देवता लोग 12,000 साल जीते हैं, इसलिए आपका 4.3 मिलियन ईयर्स एक दिव्य युग आता है। दिव्य युग को भी आप भाग कर सकते हैं, उसमें कलयुग अगर एक भाग है, द्वापर युग दुगना है, त्रेता युग तिगुना है, चतुर्युग सतयुग चौगुना है। तो 4 + 3 7, 2 9 और 1 10 टाइम दिव्य युग को भाग करेंगे, कलयुग का कैलकुलेशन आ गया आपका 4.32 मिलियन ईयर्स। इस तरह आप 4,32,000 ईयर्स कलयुग का कैलकुलेशन है।
चारों को मिला के 10 गुना आपका दिव्य युग बन गया 4.32 मिलियन ईयर्स। चारों युग का सेट आ गया। ठीक है, मैंने आपको बता दी है 4.32 कैसे आया था। देवताओं की जिंदगी है ये। कैसे हमारा एक साल 360 डेज, ऐसे वो एक साल, ऐसे वो 12,000 साल जीते हैं उनका। सॉरी 12, हमारा हमारा जिंदगी 100 साल का, उनका 12,000 उनके जिंदगी। तो वो कैलकुलेट करके ये बना। ठीक है, इससे आपको 4.32 मिलियन ईयर। इसके 71 दिव्य युगास एक मनु का दिन होता है। मनु का दिन थोड़ा बड़ा है। 71 दिव्य युगास। जनरल देवता है, बड़े देवता इंद्र ये सब, वो भी 71 दिव्य युगा रहते हैं। और मनु 14 मनु एक दिन में आते हैं ब्रह्मा के। ये आपका ब्रह्मा के दिन हो गया। और ये ब्रह्मा की वो ऐसी रात भी हो गई। और ये कैलकुलेशन, तो इधर आइए 4.32 मिलियन ईयर्स एक मनु का दिन। एक एक मनु के दिन में 71 दिव्य युग होते हैं। सतयुग, त्रेतयुग, द्वापर युग, कलयुग का एक सेट को एक दिव्य युग बोलते हैं। ऐसे 71 दिव्य युग मनु के जिंदगी में होते हैं। मनु का जिंदगी करीब करीब 30 करोड़ साल का है। 300 मिलियन, 30 करोड़ साल है। अभी हमारे मनु ने अपनी जिंदगी के 12 करोड़ साल जी लिए हैं। मनु, हमारे वैश्वत मनु के पैदा होने के पहले सूर्यदेव ने गीता का ज्ञान कृष्ण से प्राप्त किया था। इसलिए ये ज्ञान सूर्यदेव को 12 करोड़ साल पहले मिला था। इसलिए अर्जुन का प्रश्न है। ठीक है, आपको समझ आ गया मोटा मोटा कि हमारे मनु है उनकी उम्र 30 करोड़ साल है। 12 करोड़ साल हो गए। उनके जन्म के पहले सूर्यदेव ने कृष्ण से ज्ञान प्राप्त किया था। इसलिए अर्जुन को संदेह आ गया कि आप कृष्ण जी क्या बोल रहे हैं, हम तो समकालीन है, आप बोलते करोड़ों साल पहले आपने किया था। तो इससे कृष्ण जी को अपनी दिव्यता बतानी पड़ती है। अब बताते हैं। ठीक है, ये मेरे कैलकुलेशन है। थोड़ा थोड़ा जिसको इंटरेस्ट आएगा, प्रेजेंटेशन आपके साथ रहेंगी। हमारे में एक बार इंटरेस्ट आया, ब्रह्मा की जिंदगी कितनी हो गई हमने कैलकुलेट किया। अभी ये हमने 3-4 साल पहले बनाई हुई प्रेजेंटेशन है, तो इसमें 5,117 की जगह 5,121 ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारा तो करोड़ों में बात हो रही है। मनु का जीवन, ये हमारे मनु का जीवन है। हमारे मनु के जीवन में भी आपको दिखेगा कितना कैलकुलेशन किया है। कितना हो गया जीवन मनु का, 120 मिलियन ईयर्स का हो गया है, 12 करोड़ साल का। और गीता मनु के जन्म के पहले, कि मनु के जन्म के पहले गीता क्या कहा, भगवान ने उनके शिष्य सूर्यदेव को बताया था। इसलिए 12 करोड़ साल पहले ये ज्ञान सूर्यदेव को मिला है। गीता धरती पे कब आए, उन्होंने बोला कि विवम विवस्वते योगम प्रोक्तम विवस्वान मनवे, कहा मनु इक्ष्वाके व्यवरवी। इक्ष्वाकु ने त्रेत युग के पहले शुरुआत में ही ये ज्ञान प्राप्त किया था मनु से। तो अभी त्रेत युग का सब कैलकुलेशन करो तो तेत्र द्वापर युग मिला मुल के करीब हमारा करीब पृथ्वी पे आई थी 20 लाख साल पहले। क्योंकि द्वापर युग का ड्यूरेशन है 8 लाख, त्रेत युग का 12 लाख, 12 + 8 20 लाख। तो 20 लाख पहले पृथ्वी में आई थी भगवत गीता। और 5,000 साल पहले कृष्ण ने देखा कि वो तो ज्ञान लुप्त हो गया है, कुछ और ही बोल रहे हैं गीता के नाम पर। तो ये नहीं कि भाई हम गीता के नाम में कुछ भी बोल दें, ये नहीं चलता है। वो एक स्टैंडर्ड मैसेज है। अगर मैसेज कुछ भी होता तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि मैसेज बदल गया, करेक्ट। अगर कुछ लोग बोले नहीं कुछ भी मान लो, अगर कुछ भी मान लो तो फिर तो कृष्ण जी को आपत्ति नहीं होती, कुछ भी मान लो। मैं एक इशारा देता हूँ, आप दूसरा मान लो। आजकल ये चल रहा है, दुकान में जाओ 1000 इंटरप्रिटेशन रखी, ये भी इंटरप्रिटेशन में सिद्ध नहीं होता कृष्ण जी भगवान है, और उसको पढ़ के लोग अपना समय बर्बाद करते हैं। ठीक है, ये भी समझ आ गया आपको। ये बहुत, मैं और कैलकुलेशन कर रहा था, आपको इंटरेस्ट आएगा। ब्रह्मा के जो 1 सेकंड है हमारे 1 लाख साल के बराबर देख के चकित हो जाते हैं, ऐसा है समय। ओके, ये आपके कृष्ण, ब्रह्मा, नारद, व्यास, मध्वा, पद्मनाभा, नरहरि, माधवा, अक्षोभया, जयतीर्था, ज्ञान सिंधु, दयानिधि हमारी गुरु परंपरा है। इसमें आपके प्रभुपाद जी आते हैं। प्रभुपाद के ऊपर उनके गुरु भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद, उनके गुरु गौकृष्ण बाबा जी, उनके गुरु भक्ति ठाकुर, जगन्नाथ, ये पूरी परंपरा है। ठीक है, तो ये आपको गुरु परंपरा मिल गई। तो हम आपको जो भी ज्ञान दे रहे हैं गुरु परंपरा के अनुसार दे रहे हैं, हमारा अपना इसमें कोई टिप्पणी नहीं है। उसके बाद कृष्ण जी बताते हैं हमारा कृष्ण को अपना अवतरण का दिव्य ज्ञान रिवील करना पड़ेगा।
अजो अपि सन अवयात्मा भूतानाम ईश्वर अपि सन। कृष्ण जी बोल रहे हैं प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय समवामि आत्माय, मैं अपनी ही शक्ति से आता हूँ। हम लोग अपनी इच्छा से कहीं जन्म नहीं लेते, हम तो जबरदस्ती कहीं पे जन्म लेना पड़ता है ना, किसी माँ बाप के साथ अपने कर्म के अनुसार। हमको स्व इच्छा से आप कोई भी जन्म नहीं लिए कहीं, लेकिन भगवान अपने माँ बाप को सेलेक्ट करते हैं। अगर आप उल्लेख लें अर्जुन, क्या कारण था? युद्ध भूमि में करोड़ों लोग थे, लेकिन कृष्ण जी अर्जुन के यत्न में थे। अगर आप अर्जुन का चरित्र को देखेंगे बोलेंगे हाँ बिल्कुल ठीक, इतना भाग्य होने के लिए अर्जुन लायक था। इसी तरह अगर आप देवी की माँ और वसुदेव का चरित्र को देखेंगे आपको लगेगा जरूर इतने महान होने की वजह से भगवान उनके घर में आए थे। भगवान के वो भी महान भक्त हैं, वो भगवान की प्रार्थना थी उनकी कि आप हमारा बच्चा बने, तो इसलिए वो आए थे। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाश हूं, यदि मैं समस्त जीवों का स्वामी, तो प्रत्येक युग में अपने आदि रूप में प्रकट होता हूं। ठीक है, अजो अपि सम अमयाता, अजाऊं, मेरा कोई एक्चुअली जन्म नहीं है। भूतानाम ईश्वर, अपि सारे जीवों का मैं ईश्वर हूँ। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया, मैं तब भी इस दुनिया में आता हूँ आत्मा है, अपनी ही शक्ति से इस दुनिया में जन्म लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसे किसी ने जन्म लिया है क्या बताओ? कृष्ण जी पहले वसुदेव के भागवत में इसका विवरण किया है, भगवान ने कैसे जन्म लिया था। पहले वो वसुदेव के दिल में प्रकट हुए, फिर उसके बाद देवकी के दिल में प्रकट हुए, उसके बाद शंख चक्र गदा पद्म लेके बाहर खड़े हो गए। ऐसे कोई पैदा होता क्या भाई? पैदा होते समय ऐसे 7 फीट का इतना बड़ा विग्रह रूप में खड़े, और सुंदर शंख चक्र गदा पूरे मुकुट के साथ, सारे आभरण के साथ, सुंदर माला के साथ, ऐसे तो किसी ने जन्म नहीं लिया। हम तो आए रोते हुए। तो भगवान का जन्म, एक एक चीज भगवान का अलौकिक है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मस्य जायते। ये तो श्लोक आप सभी को मालूम है। इतने टीवी श्लोक वाले आपको सिखा दिए, मतलब नहीं सिखा पाए, लेकिन ये श्लोक बहुतों को गा के सिखा दिया। यदा यदा ही धर्म से, जब भी धर्म की ग्लानि होती है। अब ये धर्म की ग्लानि का क्या मतलब? हिंदू धर्म नहीं लिखा है इधर, धर्म ग्लानि लिखा है। जब भी धर्म की ग्लानि होती है, धर्म की ग्लानि का मतलब ये सृष्टि का निर्माण हुआ था हमको सुधारने के लिए। जैसे जेल में कभी कभी पुलिस को जो है आर्मी को भी आना पड़ता है जब वहां बहुत उपद्रव मच जाता है। तो भौतिक सृष्टि में देवता लोगों को एक्चुअली काम दिया है इसको संभालने का, लेकिन कभी कभी उनके भी ताकत के बाहर स्थिति खराब हो जाती है। जब भूदेवी ब्रह्मा के पास गई थी कि पृथ्वी की हालत इतनी बुरी है, कंस जरासंध जैसे पापी लोग पृथ्वी में लोगों को दर्द दे रहे हैं, मेरे से सहन नहीं होता है। तो ब्रह्मा ने सिचुएशन देख के बोला ये तो मेरे को भी मुश्किल लगता है, इसको संभालने कैसे? तो ब्रह्मा जी भगवान के पास गए थे, विष्णु के साथ उन्होंने प्रार्थना करी, तो उन्होंने बोला आ रहे हैं, और कृष्ण जी आ गए। ठीक है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानि, मतलब हम लोग जब भगवान के रास्ते में भटक जाते हैं। फिर सृष्टि का मतलब है लोग धार्मिक बने और भगवत धाम जाए। जेल का मतलब है लोग सुधर के शहर को वापस जाए। कोई जेल में हमेशा रहने का कोई लक्ष्य नहीं होता है। कोई बोल रहा था अगर सब लोग हरे कृष्ण करेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी? अरे दुनिया को बंद करो ना, इसको चलाने की कितनी क्यों पड़ी है तुम्हें भाई? ये जेल को चलाने की क्यों पड़ी है तुम्हें? जेल को बंद करो, जितना जल्दी बंद कर सकता उतना जल्दी अच्छा, उतना शुभ है। लेकिन ऐसा तो जरूर है, सब लोग थोड़ी सुनना चाहेंगे, सब जेब कतरे हैं इधर, जेब कतरे लोग थोड़ी सुधरते हैं। कोशिश करिए जितने सुधर जाए उतना अच्छा है। यदा यदा ही धर्मस्य, तो धर्म की ग्लानि होती है जब भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्, और अधर्म का फैल जाता है उसमें मैं जरूर इस दुनिया में आता हूँ। ठीक है, तब मैं अवतार लेता हूँ। हे भरतवंशी, जब भी यहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है तब मैं अवतार लेता हूँ। तो धर्म का मतलब है ऐसा रास्ता जिससे लोग सुधर के भगवान के पास जाएं, वो रुक जाए। जैसे कम से जैसे लोगों को भक्ति तक न करने दें, भगवान की सेवा तक न करने दें, तो भगवान अवतार लेते हैं। ठीक है, और इस सबको ठीक कर देते हैं। परित्राणाय साधुना विनाशाय जो दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और मैं क्या करता हूँ? परित्राणाय, साधुओं की रक्षा करता हूँ। कौन साधु? मतलब जो धर्म का पालन कर रहे हैं।
तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वभूतानां अजात शत्रवा शांता साधवा साधु भूषणम। साधु के भी बड़े डेफिनेशन है। सब लोग सोचते हैं मैं अच्छा हूँ, ये तो बड़ी आश्चर्य की चीज है। आपको नहीं लगता क्या? सभी लोग सोचते हैं मैं अच्छा हूँ, और ऐसा बच्चे होते हैं तो न्यूज़पेपर में हर दिन इतने क्राइम क्यों हो रहे हैं, इसको मार दिया, उसको मार दिया, उसको उसको जेल में डाल दिया, उसका काट दिया, उसको उसमें ये कर दिया, हर दिन तमाशा। लोग शांति से बैठ नहीं पा रहे। आप बोले सब अच्छे हैं, तो बड़ी दुनिया में मजाक की चीज है। तो अच्छे का डेफिनेशन दिया है। तितिक्षवा बहुत ही टॉलरेंट है, कारुणिका बहुत करुणा करता है, सुहृदा सबका प्रिय मित्र है, तितिक्षा कारुणिका सुहृदा सर्वभूता नाम, अजात शत्रवा बहुत ही उसका कोई दुश्मन नहीं है, शांत है, साधवा साधु भूषण ये साधु के आभूषण क्या है, तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वभूता नाम, अजात शत्रवा शांता साधुवा साधु भूषणम ये साधु के लक्षण है। ठीक है, तो ये साधु परित्राणाय साधु विनाशाय तो दुष्कृता, और ये दुष्ट लोगों का विनाश करना है। एक्चुअली कृष्ण जी दुनिया में दानवों का नाश करने नहीं आते, बिकॉज तो एक तो वहीं से कर सकते हैं ना, वो आते हैं एक्चुअली भक्तों का संग देने के लिए। माँ जैसे आपका बर्थडे है, आपके बर्थडे में मैं आपका मित्र हूँ, मैं आया नहीं और एक गिफ्ट भी भेज दिया बड़ा, क्या बोलोगे? गिफ्ट वापस ले। तो आया क्यों नहीं पहले ये बता दो, है ना? तो आप मित्र के संग गिफ्ट से वंचित है। इसलिए राधा रानी, माँ यशोदा, अर्जुन, ये कृष्ण नहीं आते वो लोग सेटिस्फाई नहीं होते। कोई भी आ जाए, अगर कृष्ण नहीं आए उनको मतलब नहीं। तो इसलिए भगवान एक्चुअली भगवान भक्तों को कुछ आनंद देने आते हैं। ये सब साइड बाय साइड हो जाता है, दानवों को मारना, अपने साधुओं को बचाना, परित्राणाय साधुना विना, ये ऑफिशियल रीजन है। असली रीजन एक्चुअली कृष्ण का कुछ और है, क्यों आए थे। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थ, धर्म का स्थापना सौ युगे। असली रीजन बताया तो कृष्ण जी क्यों आए थे, आपको मालूम नहीं होगा, इसलिए नहीं आए थे। ये है, ये ऑफिशियल रीजन है। भागवत में असली रीजन बताया। असली रीजन था कि इस दुनिया में जो भक्ति होती है उसमें हम सब लोग सब जानते हैं भगवान महान है, हम उनके दास हैं। इस भक्ति में इतना भय होता है कि उनका स्नेह बहुत कम हो जाता है। अभी कार्तिक का महीना आ रहा है, आप जानते हैं ना, दामोदर की आरती क्यों होती है? देखो कृष्ण जी यशोदा के हाथ में खिलौने की तरह बन गए थे, वो रस्सी से बांध रही थी, उनको डंडे से डांटती थी। भगवान अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं, और किसी भक्त को ये भी नहीं याद कराते कि वो भगवान है। वृंदावन की लीला जो कृष्ण की थी उसमें किसी को भी ये मालूम नहीं था कि कृष्ण जी भगवान है, भुला देते उनको। जानते हैं वो सब लोग, वो सब महान भक्त हैं, और उनके बीच में एक होके भगवान की लीला बहुत ही मीठी है। कृष्ण जी एक्चुअली उस बहुत सुंदर लीला को दिखाने आए थे। बाकी जो लीला है भगवान की वो बाकी अवतार भी कर लेते हैं, इधर को उसको मारना, ये करना, लेकिन भक्तों के बीच और भक्तों के आश्रय में रहना, भक्तों की सुरक्षा में चले जाना। नंद महाराज को लगता था मैं इसकी सुरक्षा करनी है, उसकी उनकी सुरक्षा में चले जाना, ये एक कृष्ण अवतार का सुंदरता है। अगर आप कृष्ण जन्माष्टमी आती है ना, बनाते हैं लोग कृष्ण को तरह तरह से बांध के, कृष्ण के अपने बच्चों को, क्योंकि वो लीला बहुत ही सुंदर है, अद्वितीय लीला है। और जो माँ यशोदा का जो जो कृष्ण को रस्सी से बांधते हैं, पूरा एक महीना उसको लोग याद करके, स्मरण करके भक्ति करते हैं। इसके बाद कृष्ण जी बता रहे हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरे जो सारे जन्म है, कर्म है, दिव्य है, वो असाधारण नहीं है। मैंने तो आपको ऑलरेडी बता दिया, जन्म कर्म भी दिव्य है ना। ये देखिए, ये यशोदा माँ उनको बांध रही है। एक्चुअली अभी ये दामोदर का महीना होगा, कुछ लोग तो अमावस्या करते हैं, वैसे हम लोग पूर्णिमा से करते हैं। पूर्णिमा से शुरू हो जाएगा आपका, करीब भी 25 तारीख को हम जा रहे हैं, उसके आसपास से शुरू हो रहा है, कभी आप देख लेना एग्जैक्ट डेट। तो शायद 23 को आप चेक कर लीजिए डेट, पूर्णिमा आ रही, तो फिर कार्तिक का महीना शुरू हो जाएगा। तो कार्तिक के महीने में हर दिन मेरे आप सबसे विनती है, एक ही भगवान कही जाए, ऐसा फोटो है ना, ऐसा फोटो आपको मिल जाएगा नेट में भी, इसको लगा के सामने रख के हर दिन एक प्रार्थना पद्म पुराण में दी, उसको जरूर गाना चाहिए। नमः ईश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत् कुंडलम गोकुले ब्रजमाना यशोधाभियो लोकालाघवमानां परमेष्टमात्यंतो दूत गोप्या। ऐसे ही गाना बहुत अच्छी प्रेयर है,
उसमें समाधि हो रही है। इसमें ये भगवान क्या लीला है, अपने भक्त भक्त से बंध गए। उन माँ यशोदा तो डर के उनकी आंख में आंसू आ रहे थे, डर, मम्मी मम्मी मेरे को मारना नहीं। तो ये लीला को सब आचार्य लोग, सब देवता लोग इस लीला को बिल्कुल आश्चर्य होते हैं। सबसे मधुर लीला है भगवान की, बहुत सारी लीला है ऐसी। इसलिए वृंदावन में जाते हैं तो ये सब लीला पे ध्यान करने को मिलता है। ठीक है, तो जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान की सारी लीला दिव्य है। एवं यो वेति तत्वतः, जो इसको ढंग से समझ जाता है, तत्ता देहम, ये शरीर छोड़ने के बाद पुनर्जन्म इस दुनिया में नहीं लेगा। इस चैप्टर में एक्चुअली पहले 11 श्लोक ही मूल चैप्टर का आधार है। बात की इसके बाद किस तरह इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लोग तरह तरह से तपस करते हैं, और गुरु जरूर चाहिए, बस ये मेन है। उसके बाद आपके पहले 11 श्लोक में मूलतः इस चैप्टर का कंक्लूजन है। कृष्ण और हमारे बीच में बहुत अंतर है। कृष्ण का स्वरूप आध्यात्मिक है और हमारा स्वरूप अस्थाई है ना। आपको मालूम है भौतिक शरीर अस्थाई है, उसके बाद मन है, उसके बाद आत्मा है। भगवान का पूरा शरीर सच्चिदानंद है। ठीक है, और हम जैसे एक स्पार्क की तरह हो गए तो भगवान फायर हो गए। हम अगर फोटोन हो गए, सन का फोटोन अगर आप समझते हैं, वो सूरज की किरण हो गए तो भगवान सूरज है। एक तो नेचर तो एक सा ही है, हम भी प्यार करना चाहते हैं, हम भी एक व्यक्ति हैं, हमको भी खुशी का बड़ा मन होता है ना, और भगवान भी। लेकिन क्वांटिटी में बहुत फर्क है। नेचर एक सा ही है, लेकिन क्वांटिटी, समुद्र की बूंद और समुद्र, एक सूरज की किरण और सूरज, कोई कंपैरिजन नहीं है। तो कभी भी गलती से भी अपने को भगवान के बराबर नहीं समझना, ना तो भगवान को अपने स्तर पे नीचे लाना, ना आप आर्टिफिशियली भगवान के स्तर पे चला जाना, गलत है। हम माया द्वारा नियंत्रित हैं, माया हमको भगाती रहती है। आपको हर समय दिखता है ना, माया नचाती है, और कृष्ण माया के नियंत्रक है। देवी एश गुणमयी मम माया दुरत्या, कृष्ण जी मेरी माया, मेरी शक्ति के अंदर है। लेकिन हम लोग माया से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन भगवान माया से कभी प्रभावित नहीं हो सकते। जैसे बादल, बादल सूरज की शक्ति से ही बनता है, बादल से हम प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन सूरज बादल से प्रभावित कभी नहीं होता। बादल की वजह से हमें अंधकार हो जाता है ना, बर्फ पड़ती है, बारिश आती है, हम पे प्रभाव पड़ता है, लेकिन सूरज पे कुछ नहीं होता। तो ये भी एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं हमारे भगवान का। ये यथा मा प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम ममा वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थः सर्वशः। ये यथा मा प्रपद्यन्ते, ठीक है, जैसे हम, जितना हम भगवान की शरण लेंगे, ताम तथैव भजामि हम, भगवान वैसे ही हमको शरण देते हैं। जैसे ये गाय भगवान के चरण के पास गई, भगवान ने प्यार से उसको पकड़ लिया, ऐसा। तो आप जैसे आप भगवान की शरण, वैसे आपको, दो आपके ऊपर है, जैसे जितना आप शरण लेना चाहेंगे भगवान आपको वैसा रेसिप्रोकेट करेंगे। देखिए आपके सारे दोस्त हैं, आप सब बराबर तो नहीं है ना सबके। एक को तो आप अपने घर की तिजोरी दे देते हो, इतना उसमें विश्वास है, आप वो आपका मदद ही करेगा। किसी को आप ध्यान से बात करते हो, तो उसी तरह जितना भगवान की सेवा के भाव से आगे जाते हो, उतना भगवान आपको रिवील करते हैं। कुछ लोग भगवान को चाहते हैं एक मित्र के रूप में देखना, भगवान मित्र के रूप में उसको स्वीकार करते हैं। ममा वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः, सभी लोग मेरे को फॉलो करते हैं। कैसे? कुछ लोग शहर में फॉलो करते हैं, कुछ लोग जेल के अंदर फॉलो करते हैं। दोनों को तो राजा को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन शहर के जो नियम बड़े आसान होते हैं, बहुत फ्रीडम होता है। जेल के नियम बहुत कठोर होते हैं। तो जो लोग वैकुंठ धाम में हैं वो आनंद में भगवान की सेवा कर रहे हैं स्वेच्छा से, और जो मृत्यु लोक में, वहां माया हमको नचा रही है, और हमको भगवान के नियमों का इधर भी पालन करना पड़ता है। बुढ़ापा, मृत्यु, ये भगवान के नियम है, इसमें हम इसके बाहर थोड़ी निकल सकते। तो सभी को भगवान को फॉलो, जैसे ट्रैफिक पुलिस है, आपकी इच्छा है, नहीं है, नहीं फॉलो करो, डंडे मार के फॉलो कराएंगे, वो बहुत मुश्किल होता है। फिर जब बलराम जी कृष्ण की सेवा में नहीं करते तो कृष्ण जी उनकी सेवा कर देते हैं। जैसे आप भगवान के पास जाएंगे वैसे ही वो आपको रेसिप्रोकेट करते हैं। अब इस दुनिया में लोग जनरली भगवान की सेवा नहीं करते, इधर उधर भगते हैं। मैं ये 4.12 श्लोक को 7वें अध्याय में बताऊंगा, अभी आपको समझ नहीं आएगा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों से सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह संसार में मनुष्य का सकाम कर्म का फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। इसको उल्लेख में अभी आपके 7वें अध्याय में करूंगा। ये एक और बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक को भी लोग गलत समझते हैं, बहुत गलत समझते हैं। बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से समझिए। चातुर्वर्ण मया शिष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि मां विधि अकर्तारम अव्ययम्।
पूरे समाज को 4 भाग में तोड़ा जा सकता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कृष्ण जी बोल रहे मैंने ही बनाया। अरे तो कास्ट सिस्टम कृष्ण का ही बनाया हुआ है, कास्ट सिस्टम किधर है इधर? जन्म लिखा है क्या आपका? गुण कर्म विभागशः, जन्म तो है ही नहीं भाई, गुण और कर्म है ना, पकड़े गए ना, कहीं जन्म तो था ही नहीं। ये लोगों ने कहां से बना दिया जन्म से? जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। कलो शूद्र संभव, हाँ कलयुग में तो सभी शूद्र हैं, ये ब्राह्मण क्षत्रिय बोलने की तो जरूरत ही नहीं। शूद्र मतलब हमेशा नींद आती है उसको, शूद्र मतलब आध्यात्मिक ज्ञान जीरो है उसको, हमेशा रोता रहता है मेरे दर्द हो गया, मेरे दर्द हो गया, ये शूद्र के लक्षण है। तो चातुर कलयुग में तो खाली शूद्र है, लेकिन तब भी वेद के अनुसार समझिए, ये कृष्ण जी बोल रहे हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है ये मैंने ही बनाया, कृष्ण जी बोल रहे हैं। किस हिसाब से? गुण कर्म के हिसाब से, जन्म के हिसाब तो है ही नहीं। तो इसको समझने का और कोशिश करिए एक्चुअली लक्ष्य क्या था, क्यों कृष्ण ने बनाया उस समय भी कोऑपरेशन का। ब्राह्मण है आदमी जिसको मन पवित्र रहता है, शरीर ही पवित्र है, ये ज्ञान को स्टडी कर सकता है, ध्यान से उसको आध्यात्मिक ज्ञान का अध्ययन करता है, उसको ब्राह्मण बोलते हैं। क्षत्रिय वो व्यक्ति है जो जिसमें अभी उसका मन उतना पवित्र नहीं है, शरीर पवित्र है, पाप कर्म नहीं करता, लेकिन उसको धन दौलत पावर शक्ति फॉलोअर्स की बड़ी इच्छा बन जाती है, इसलिए वो उसको मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समाज की सेवा में लगा दो उसको, उसको आप ताकत दो, लेकिन लोगों की सुरक्षा करो, चाहिए क्षत्रिय, इसलिए क्षत्रिय का उपयोग हो गया। हमको वैश्य भी चाहिए, हमको जैसे शरीर में सिर चाहिए, क्षत्रिय हाथ हो गया, वैश्य पेट हो गया, हमको एनर्जी चाहिए बॉडी में, जैसे पेट में खाना खा तो समाज में धन चाहिए होता है, तो वैश्य व्यापार से धन बनाता है, तो ये भी चाहिए। तो ये आदमी है जिसको पैसे की बड़ी इच्छा है, ठीक है भाई, मानने की जरूरत नहीं है, उसको पैसा बनाने दो, और पैसे से समाज को, वो ब्राह्मण को दान देगा, क्षत्रिय को टैक्स देगा, और शूद्र को सैलरी देगा, और काम चलाएगा। पूरा इंजन वैश्य है। और शूद्र है, ना तो ब्राह्मण की तरह उसके पास ज्ञान है, ना क्षत्रिय के पास उसके पास शक्ति है, ना वैश्य के पास धन बनाने की क्षमता है, वो जॉब लेके खुश रहता है। और कलयुग में सभी शूद्र हैं, क्योंकि सभी लोग जॉब लेके खुश रहते हैं, सारे शूद्र हैं। अरे जॉब मिल गई कहाँ, इन्फोसिस जॉब है तो शूद्र, जॉब मतलब शूद्र है, स्वतंत्र तो है ही नहीं। ब्राह्मण पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, किसी पे निर्भर नहीं रहता, जो दक्षिणा मिली नहीं तो आराम से शांति से रहता है। क्षत्रिय भी किसी पे निर्भर नहीं करता, राज्य करता और टैक्स कलेक्ट करता है। वैश्य भी किसी पे निर्भर नहीं है, बिजनेस करता उस पैसे से रहता है, तीनों मालिक हैं। शूद्र नौकर है जैसे आप 1 रुपये सैलरी आपके पास है, हो गया आप शूद्र। तो इसलिए कलयुग में फिक्र नहीं करिए, सभी शूद्र हैं कलयुग में खाली डींग मारते, मैं ब्राह्मण हूँ, क्या जॉब कर रहे? हाँ जॉब कर रहा, तो हो गया ना शूद्र तो ये, लेकिन ये भगवान ने बनाया क्यों? देखिए, इसलिए कि चारों लोग कोऑपरेशन कर सकते हैं। लक्ष्य हमारा है भगवान की सेवा। जैसे अभी देखिए, जन्माष्टमी का हमारा बहुत अच्छा उत्सव होता है, आप लोगों को बहुत को नहीं बुला पाए, हजारों लोगों ने ऑनलाइन भी देखा था। तो जब जन्माष्टमी का उत्सव हो रहा है, उस समय कुछ लोग मंत्र जप कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, अभिषेक कर रहे थे, प्रवचन कर रहे थे, ब्राह्मण के काम कर रहे थे। कुछ लोग मैनेजमेंट कर रहे थे, क्षत्रिय का काम कर रहे थे। कुछ लोग धन इकट्ठा किए थे फंक्शन को करने के लिए, बिकॉज हमने फ्री रखा था ऑनलाइन में, तो खर्चा तो अपना रहता, तो कुछ लोगों ने डोनेशन कर किया, और कुछ लोगों ने सफाई सफाई करी, फूल डेकोरेट करके लाई, ये सब। लेकिन किसी को भी ये नहीं सोचा हमने कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, चारों काम इंपॉर्टेंट थे। हम लोग अपनी अपनी कला के अनुसार कोऑपरेट कर रहे थे। ये चतुर्वर्ण का मतलब किस तरह लोग अलग अलग कला के हिसाब से कोऑपरेट करें, जैसे अभी इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आप लोग सब कोऑपरेट कर रहे हैं ना समाज को चलाने के लिए, इसी तरह। लेकिन ये जो भाग है इसकी ट्रेनिंग नहीं हो रही आजकल, या गलत है। कुछ लोग समाज में ब्राह्मण का रोल में हैं, कुछ लोग क्षत्रिय है ना, ब्राह्मण को पूरा विजन देते हैं, ऐसा देश चलना चाहिए, दुनिया में ऐसा होना चाहिए, लोग बोलते रहते हैं बा बा बा, ब्राह्मण का रोल कर रहे हैं, टीवी को खोलो बा 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 बोलते रहते हैं लोग, ब्राह्मण का काम कर रहे हैं, ज्ञान देना ब्राह्मण का काम है। कुछ लोग शासन का काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बने हुए हैं, पुलिस का चीफ है, गवर्नमेंट मिनिस्टर्स हैं, आर्मी है, पुलिस है, क्षत्रिय का काम है। कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग शूद्र कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये, चारों में से किसी की ट्रेनिंग ही नहीं हो रही ये प्रॉब्लम है। ब्राह्मण का रोल में जरूर बैठे हैं लेकिन ज्ञान नहीं है, क्षत्रिय का रोल में जरूर बैठे हैं लेकिन किसी को सुरक्षा करने का मन में नहीं है, वैश्य के रोल में बैठे हैं लेकिन वैश्य का काम है गोरक्षा, वो करते ही नहीं है लोग, और शूद्र का काम है मालिक की सेवा करना, किसी को मन ही नहीं है सेवा भाव। तो ये चारों जो है इनकी ट्रेनिंग नहीं हो रही है, इसकी वजह से समाज बहुत डिस्टर्ब है। पर्टिकुलरली ब्राह्मण क्षत्रिय का कोई ट्रेनिंग नहीं है ही नहीं।
उनका रोल में जरूर लोग बैठे, उस सीट में लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उनका ट्रेनिंग ढंग से नहीं हुआ है। ये कमी है समाज में। तो अभी समाज को दोबारा वर्णाश्रम में भाग करने का संभव नहीं है अभी इस समय। अभी तो क्या कर सकते हैं कि लोग जहां भी हैं, चलो आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जो भी हो, शांत से नम्र भाव से स्थाने स्थिता श्रुतिगतान तनुवा मनो भी, जहां पे भी हो चैतन्य महाप्रभु वहां बैठे रहो और ध्यान से, रेस्पेक्ट से, नमंत एवा, एक नम्र भाव से भगवान की कथा को सुनिए, भगवान के नाम को सुनिए और भगवत धाम चले जाइए। ये अब इस ढांचे को पूरा दोबारा बनाना आसान नहीं है। इस पे हमारा ठीक है, अगर ऐसा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अच्छा ट्रेनिंग होगा तो समाज बहुत शांत, क्योंकि कुछ लोग हैं ब्राह्मण का काम करें, उनको ट्रेन कर दो ना ब्राह्मणिकल काम में, क्षत्रिय का काम करें उनको ट्रेन कर दो, क्षत्रिय के गुण भी दे दो उनको, वैश्य के गुण भी, समाज बड़ी शांति से चलेगा। लेकिन इतना आसान नहीं है, कौन रेडी होगा ट्रेनिंग के लिए। इसलिए सबसे अच्छा क्या करो, सबको हरिनाम का जाप कराओ, भगवत गीता सुनाओ, सीधा भगवत धाम ले जाओ। ये जो है सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के गेम से बाहर निकाल के भगवत धाम आप सीधा लगा जा सकते हैं। कोई भी हरिनाम का जाप करेगा, चाहे वो शूद्र हो, मामी पार्थ व्यापार, या कुछ भी हो, या वो वैश्य हो या वो क्षत्रिय ब्राह्मण, सब लोग हरिनाम जाप से कलयुग में भगवत धाम जा सकते हैं। इसलिए इस वर्णाश्रम को इतना स्ट्रिक्टली अभी बनाने का दोबारा जरूरत नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल आप समझ गए। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्प्रिया इति यो माम विजानाति कर्म भी न बध्यते। कृष्ण जी के सारे तरह के काम किए, कभी ब्राह्मणों के बीच में ज्ञान दे रहे थे, अर्जुन को भी ज्ञान दिया, वो ब्राह्मण का काम है। सुदामा की पूजा करी, बड़े ब्राह्मण की। कभी वैश्य की तरह आप देखिए उन्होंने गाय का पालन किया, कभी क्षत्रिय के दौरान ने युद्ध में ये चलाया, कभी अपने अर्जुन की भी सेवा करी सारथी बन के। लेकिन भगवान भगवान ही रहते हैं। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, कुछ भी कर्म करने से उनका पतन नहीं होता, वो हमेशा अलौकिक रहते हैं। उनकी महान भक्ति भी, कुछ भी भगवान की सेवा करने में उनको भी कोई फर्क नहीं। जैसे हनुमान जी युद्ध करके आए, लेकिन उनके महान भक्ति रहे, उनको कोई फर्क नहीं। ठीक है, ये तरह तरह के कर्मणो ही अपि बोद्धव्यम बोधमम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम कहना कर्मणो गति। एक और ये चीज है, ये आपके लिए बहुत नई चीज होगी। 3 चीजें, कर्म, विकर्म, अकर्म। कर्म होता है कुछ पुण्य काम करना, किसी को मदद करना। विकर्म होता है पाप कर्म करना, किसी को दर्द देना। अकर्मण, ये तो नई चीज आ गई, भगवान की सेवा। ये जैसे अकर्म हो गया, ये नई चीजें बोली, ये आपको किसी को मालूम, ये अलग अकाउंट है। पुण्य का अकाउंट अलग है, पाप का अकाउंट अलग है, और ये भगवान की सेवा का अकाउंट अकर्म अलग होता है। ठीक है, अपने कर्म हो लगे सारी आसक्तियां, सदैव संतुष्ट और स्वतंत्र रहकर भी सभी कार्यों में व्यस्त होकर कोई भी सकाम कर्म नहीं करता, ये भक्तों के लक्षण है। ठीक है, जो व्यक्ति कृष्ण भाव पूर्णतः लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन अध्यात्मी होती है और हवि भी अध्यात्मी होती है। मतलब उसका सारा कुछ भगवान पे ही अर्पित है। कुछ लोग ये तरह तरह से आध्यात्मिक ज्ञान, जो दिव्य ज्ञान जो बोला था, उसको प्राप्त करने के लिए शुद्ध ब्रह्मचारी रहते हैं और सारी श्रवण आदि क्रियाओं को मन में नियंत्रण रूप में अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। ब्रह्मचारी का मतलब खाली भगवान का नाम का श्रवण करते रहना। ठीक है, भगवान की कथा श्रवण, उसको ब्रह्मचारी बोलते हैं। दूसरे लोग, गृहस्थ लोग, इंद्रिय विषयों को इंद्रियों में अग्नि में स्वाहा करते हैं। गृहस्थ है जैसे, उसके पास इंद्रिय भोग का बहुत अवसर है। ठीक है, बच्चों के साथ पूरे दिन नहीं, अपने को संयम में रखता है ताकि भगवान की पूजा भी चलते रहे। ठीक है, और तरह तरह से लोग करते हैं कठोर व्रत अंगीकार करके। कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, देखिए कुछ लोग कठिन तपस्या, कुछ अष्टांग योग पद्धति को अभ्यास द्वारा दिव्य ज्ञान की उन्नति के लिए वेदों का अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते। तो दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लोग तरह तरह से, ये देखिए अपना सारा धन त्याग कर दिया, इतना तपस कर रहा है, कोई घर त्याग कर दिया। लोग दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। दिव्य ज्ञान कोई आसान चीज नहीं है, इसको प्राप्त करने के लिए बहुत तपस लोग करते हैं। हे कुरुष, यज्ञ के बिना मनुष्य लोक में क्या जीवन सुखपूर्वक। तो इसलिए कुछ यज्ञ करते रहना चाहिए, तो अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। यज्ञ करना, भगवान की सेवा करने बिना कोई भी आदमी न तो इस दुनिया में, अगले जन्म में सुख हो सकता है। द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञ का आश्वासन दिव्य ज्ञान में होता है। ठीक है, स्पिरिचुअल नॉलेज को अंत में जितना भी कर्म करोगे, जो करोगे, अंत में आध्यात्मिक ज्ञान प्रकाश हो गया तो सब सफल हो गया। आध्यात्मिक ज्ञान दिल में प्रकाश नहीं हुआ तो क्या फायदा हुआ। ओके।
और अंत में कृष्ण जी बोलते हैं दिव्य ज्ञान चाहिए, ये तरीका है, तद विधि प्रणिपातेना। अगर आपको आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, ऑर्डिनरी ज्ञान, मैंने शुरू से बता रहा हूँ ये ऑर्डिनरी ज्ञान नहीं है, तो प्रणिपातेना, भगवान की शरण ले लीजिए। परिप्रश्नेना, भगवान को कुछ प्रश्न पूछिए, आपको क्या प्रश्न है, गुरु को, तो गुरु की शरण लीजिए। ये एक तरीका बन गया। अब आप बोलेंगे यार ये तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्या बात कर रहे हैं। देखो, आपको इंजीनियरिंग सीखना था, ठीक है, आप कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है ना, कॉलेज में बोलते हैं आपकी सुबह 8 बजे क्लास होके आना पड़ेगा, आपको जाना पड़ता है, आपको असाइनमेंट करने पड़ते हैं, एग्जाम देना पड़ता है, सच है नहीं? वो एक डिग्री सर्टिफिकेट के लिए आपको कितनी भगाते हैं, 4 साल करना पड़ता है, नहीं वो हो गया नहीं प्रणिपात। वैसे ही अब बहुत लोग बोलते हैं स्वामी जी बताओ हमको भगवान कैसे है। देखो, हम बता सकते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए आपको आपका जीवन भी पवित्र रखना पड़ता है। ये भगवत ज्ञान को समझने के लिए आपका हृदय और कर्म पवित्र होने चाहिए, इसलिए प्रणिपात भी जरूरी है। जैसे आपको इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए बहुत चीजें भी करनी पड़ती हैं, क्लास में पढ़ाई भी होती है, प्रैक्टिकल भी होता है, आपको इंडस्ट्री में भी जाना पड़ता है, इनसे इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है, बहुत कुछ रहता है। उसी तरह भगवत ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ नियम भी पालन करने पड़ते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि मैं नशा कर रहा हूँ, सिगरेट पी रहा हूँ, गीता समझ आ जाएगी, धृतराष्ट्र की तरह एक शब्द समझ नहीं आएगा, है ना। उसके लिए आपको, तो इसलिए प्रणिपात का जरूरी है। प्रणिपात मतलब कुछ नियम गुरु देता है, वो आपको निस्संदेह पालन करने पड़ते हैं। जैसे हमारे इस्कॉन में जब आप दीक्षा लेते हैं, देखिए ये सब लोग, भारत से जन्म किसी का नहीं है, कितने शक्तिशाली हैं। देखिए प्रभुपाद जी इन लोगों को स्वीकार करा है, सेम चीज। दीक्षा मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्ट, सुबह सुबह 3:30 बजे उठना है, हर दिन 16 माला जप करना है, कृष्ण का नाम पढ़ना है, इतना स्ट्रिक्ट। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, और तरह तरह से आपको, अगर उन गुरु को कुछ सुन रहे हैं, कुछ आपको मन में कुछ शंका आती है, जरूर प्रश्न पूछिए, परिप्रश्न, आदर से, चैलेंज नहीं कर सकते, वो तरीका है ही नहीं। आप किसी कॉलेज में बोल सकते हैं टीचर जी चलो ये बताओ क्या बोल रहे हो, क्या बोलेगा टीचर, निकलो निकलो उधर से, ये तरीका नहीं है। परिप्रश्न, प्रश्न तो करना है, लेकिन परिप्रश्न, आदर से प्रश्न करना है। और ऊपर से इसमें धंधा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने कोर्स को फ्री रखा है। सेवया, खाली सेवा, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, है ना, वो भी फ्री है। फ्री सेवा में कोई स्वेच्छा होती है, सेवा जबरदस्ती थोड़ी होती है, अपनी इच्छा से, अरे हमको बहुत फायदा हो रहा है चलो मेरे को सेवा। तद विधि प्रण, तो गुरु को प्रसन्न करने के, गुरु के प्रसन्न होने से भगवान प्रसन्न होते हैं और दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकट हो जाता है। तद विधि प्रणिपातेन, और गुरुकुल में कितना अच्छे से सिखा देते हैं। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांतम गुरोर हितम, गुरु को प्रसन्न करने के लिए गुरुकुल में रहते थे और इतनी गुरु की सेवा करते थे। अब उनका गुरु उनको ध्यान से उनका अच्छा आचरण, कैरेक्टर बनाते थे। अब ये कलयुग में वैसे कैरेक्टर वाले गुरु भी नहीं है, ठीक है ना। बोलते गुरुकुल शुरू कर दो। पहले चीज ये बताओ, अगर मैंने गुरुकुल बनाया, जितने बच्चे आएंगे सबको घर वापस भेजना पड़ेगा। गुरुकुल में तो सबसे पहले, हाँ, ब्रह्मचारी का सबसे पहले इंद्रिय को कंट्रोल करना सिखाना पड़ेगा। वो सीखने ही नहीं चाहते, तो बच्चे इतने उपद्रवी होते हैं, वो क्या सीखेंगे, आसान नहीं है, सब गुरुकुल से भाग जाएंगे। ब्रह्मचारी गुरुकुल है वसंतांतम गुरोनितम, बहुत मुश्किल होगा। तपसा ब्रह्मचर्य ना यमेन तमेन वा, कैसे इंद्रियों को वश में करना, कैसे मन को कंट्रोल करना, ये सब पहले गुरु सिखाता है। आजकल तो स्कूल कॉलेजों से सिखाते ही नहीं है, वहां बल्कि उल्टा काम होता है। मैंगलोर में, हमारा तो छोटा शहर है, आपको आश्चर्य होगा, 8वीं क्लास के बच्चे, 8वीं, ज्यादा नहीं है, पानी की बोतल होता है ना, उसमें वोडका डाल के लाए। तो वोडका आपको पता नहीं होगा, आप तो सब लोग हैं, वोडका ट्रांसफर होती है पानी की जैसी, और आप तो वोडका पी रहे थे मैंगलोर में। आज इसमें आप क्या आध्यात्मिक ज्ञान बताएंगे इन बंदरों को। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्त्वदर्शिनः, क्योंकि गुरु के पास पूरा ज्ञान आपको जरूर देगा, प्रेम से देगा, उसकी प्रसन्नता से आपके दिल में आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट हो जाएगा। आप समझिए, कृष्ण जी का ज्ञान कृष्ण जी से फर्क नहीं है। गुरु परंपरा में कृष्ण ही, सोचिए जैसे आम के फल से आम तोड़ा जाता है, फेंका नहीं जाता, टूट जाता है, तो नेक्स्ट को देता है, नेक्स्ट। तो गुरु परंपरा में कृष्ण जी ब्रह्मा के हृदय में प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी नारद को, तो नारद ले ले कृष्ण को ध्यान से संभाल। नारद जी अगले अपने क्या कहते हैं, ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद ने वेद व्यास को दिया, वेद व्यास ने मध्वाचार्य। ऐसे गुरु परंपरा में ध्यान से कृष्ण को लेके आते हैं। ये जो भगवान का दिव्य ज्ञान है, ये अलौकिक शक्ति है, ये
दिव्य शक्ति, ये कोई भौतिक ज्ञान नहीं है। इसको आप जबरदस्ती रट फुट, जैसे आजकल कैसे कॉलेज का रट के समझ लिया, ये रट के समझ नहीं आता। जब आप अपनी सेवा से गुरु को प्रसन्न करते हैं, उनकी कृपा से आपके दिल में भगवान प्रकट होते हैं। तद विधि प्रणिप, और एक अलौकिक आध्यात्मिक सुख भगवान की सेवा का दिल में प्रकट होता है। तद विधि प्रणिपाते ना, ये बहुत जरूरी है। बहुत लोग बोलते हैं ना गुरु, इस श्लोक ने बोल दिया गुरु कंपल्सरी। कृष्ण जी को गुरु की जरूरत थी ना? नहीं, तो उन्होंने गुरु क्यों रखा? संदीपनी बनी। आप भगवान को भी देखो, गुरु जरूर रखते हैं। क्यों? ताकि सबको पता चला गुरु का महत्व पता समझे। ठीक है। उपदेक्षण देते ज्ञानम ज्ञानिना तत्व दर्शन, उनको पूरा दर्शन है, आपको ज्ञान दे देंगे। ठीक है। ये अंत के कुछ श्लोक और हो गया चैप्टर। यदि तुम्हें समस्त पापियों को भी सर्वाधिक पापी समझ आया तो दिव्य ज्ञान रूपी नाव के स्थित होकर सुख सागर को पाप करने में समर्थ हो गए। ठीक है। दिव्य ज्ञान से आप इस भव सागर से निकल के भगवत धाम जा सकते हो। जो भी आजकल स्कूल कॉलेज में ज्ञान बोला जाता है उसको दिव्य ज्ञान नहीं है, वो तो भौतिक ज्ञान है, वो तो कला है, वो तो स्किल है जिससे आप अपना दिनचर्या पालन कर सकते हो। वो कला आपको भगवत धाम नहीं ले जा रही। जैसे जेल के अंदर एक ज्ञान होता है, जेल के अंदर कैसे रहने का, ये करने का, वो करने का, उधर खाना मिलता ही है। एक होता है ज्ञान जेल से बाहर कैसे निकलने का। तो ये जो ज्ञान है, गीता का ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है। ये मृत्यु लोक को छोड़ के वापस जाने का ज्ञान है। इसलिए ये ज्ञान वेदों से ही बड़ा है। अरे क्या बात कर रहे हैं, बताता हूँ। वेद एक मैनुअल की तरह है। जैसे ही आपको ये प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे ये देखिए अभी मैंने वेब कैम खरीदा, इसके अंदर खोलूंगा तो एक मैनुअल होती है ना? तो कुछ भी दुनिया की सृष्टि के साथ भगवान की मैनुअल है, उसको क्या बोलते हैं? वेद। इस दुनिया को कैसे यूज करना है वेद में दिया है। बाहर जाने का तरीका नहीं दिया, वो गीता में दिया है। गीता और भागवत दोनों एक ही चीज है। ये सबसे सुंदर ग्रंथ है हमारे पूरे वैदिक साहित्य में। इसमें हमको ज्ञान मिलता है कैसे भगवत धाम वापस जाना है, कैसे भगवान को प्रेम करना है। इसलिए गीता का बहुत पूजा करा जाता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म करती, उसी तरह अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला जाती है। जैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान आपके दिल में प्रकट होता है, सारे पाप कर्म जल जाते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम पर तत्पर संयते इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणादि गच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान समर्पित है, जिसकी इंद्रियों को वश में कर लिया, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त कर तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त कर। इंद्रियों को वश में रखिए और भगवत धाम चले गए। ये देखिए, ये रशियन भक्त हैं। आपने, मैं मेरे मंदिर में भी कुछ एक रशियन भक्त है, मैंने बोला था हो सकता है तो आप अपने क्या कहते हैं बच्चों को क्लास अटेंड करा देना। 5 बजे है, लिंक मैंने दिया था आपको, नामा ADZ t.ly/नामा ADZ, फिर से दे दूंगा। उसको इंकरेज करिए ना, इतना दूर से आया, उसकी माँ ने भेजा बेटे भारत में ही रहे, बहुत पुण्य स्थल है, वहां भगवान की सेवा कर। मैं बता दो कितनी माँ जो भारत में अपने बेटों के स्थल, इतना सुंदर लड़का होता है ना, उधर ही रहे। तो मेरे को ही फोन किया, इसको इधर ही रखो, इधर ऐसा अवसर नहीं है सेवा का। ठीक है। और इतनी वहां पे किताबों का वितरण ऐसे हो रहा है, रशियन में सारी किताबें, और लाखों में लोग भक्त बन रहे हैं। वहां एक एक प्रोग्राम हमारे हजारों, 10,000 20,000 लोग आते हैं। इतने यहाँ नहीं आते। एक एक शहर में 10-10 हजार लोग भक्त बन गए उधर। बहुत और ऐसे नहीं ऑर्डनरी, पूरी जिंदगी इतनी ठंड होते भी वहां पे, बहुत ठंड देश है। ऐसे भगवत गीता और सब किताबों का विचरण हो रहा है। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजया। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। अतः तुम हृदय से अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उसे ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। तो मैंने आपको अर्जुन तेरे को दिव्य ज्ञान दिया, इस ज्ञान से जो इतने संशय है काट डाल। हे भारत, भरतवंश में आ रहा है, हे भारत तुम योग से संवित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। अंत में हर चैप्टर में कृष्ण बोलते हैं युद्ध कर युद्ध कर युद्ध कर। किसी ने बोला ये भगवत गीता अहिंसा करना सिखाती है। अहिंसा हर चैप्टर में युद्ध कर लिखा है, कहां से गीता को अहिंसा पे घसीट रहे हो। ठीक है। अंत में आपको प्रभुपाद जी के शब्द पढ़ लेना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी प्रश्न ले लेते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। व्यवहारी सावंत माता जी, व्यवहारी सावंत माता जी।
हरे कृष्णा माता जी, अपना प्रश्न पूछिए। सरिता माता जी। हरे कृष्णा बिहारी सावंत माता जी। सरिता माता जी, अनम्यूट करिए और प्रश्न पूछिए अपना। नहीं आ रहे, आगे बढ़ते हैं प्रभु। आशा माता जी। हरे कृष्णा आशा माता जी। क्या बात, किसी को अनम्यूट नहीं हो पा रहे? नहीं, आपको बताना पड़ेगा भाई, आप बटन दबा रहे हो क्या? जी जी, बटन दबा रहा हूँ प्रभु जी, अनम्यूट का बटन दबा रहा हूँ जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, आप तो होस्ट हैं। हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ, बोलिए माता जी। हरे प्रभु जी। हाँ, थोड़ा सा जोर से। ओ, आवाज नहीं हाँ, ओके प्रभु जी। हाँ बोलिए हरे बोलिए। कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, हमें इसमें बताया गया कि कर्मों का जो बेस है, हमारे कर्म अपने हर, जैसे कि हर लोग हैं, संन्यास क्या पूछे करिए। आपका हाँ, आवाज क्लियर नहीं आ रही माता जी। हाँ, ओके, मैं बाद में पूछती हूँ। हरे कृष्ण हरे ठीक है कृष्ण। माता। हरे कृष्ण। विकास राठी प्रभु जी। विकास प्रभु। हरे जी प्रभु, अपना प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, बोलिए प्रभु ओके, जी। प्रभु जी, मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, थोड़ा डाउट है। हम्म। प्रभु जी, कोई पर्सन हमारे साथ गलत बर्ताव करता है तो हमने उसके खिलाफ कैसा बर्ताव करना चाहिए? हमारे माँ बाप बोलते हैं, अ, जैसे ये बताया गया कि उसको गंदा आदमी है तो उसको गंदा रहने दो, उसके साथ गंदे मत बनो। बट हम्म। यहाँ गीता में श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, रिप्लाई दो उनको। कुछ इस बारे में समझाओ देखिए ना, प्रभु जी, मैं थोड़ा परेशान हूँ। पहले पहले चीज क्लियर होना चाहिए कि जिंदगी में चाहते क्या हो। अगर भगवत धाम जाने का लक्ष्य नहीं है जी है ना, तो फिर इधर ही इन चीजों में उलझ जाओगे। ठीक है ना, हमारा लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। जिस आदमी का लक्ष्य, से आप सोचो, आप हम्म। अमेरिका, आपको अमेरिका का वीजा मिल गया, बड़ा जॉब मिला उधर, ठीक है। ठीक है आप बस ठीक है। उधर में थोड़ा आप जा रहे हैं, इधर तो कोई कोई चिल्ला है यार, चिल्ला, मेरा तो टिकट बन गया, मैं तो उधर जा रहा हूँ, है ना। थोड़ी कठिनाई रहेगी, वहां जाए आपको सब मेडिकल टेस्ट करना पड़ता है, आप खुशी से करते हो यार, करते चला, थोड़ा दर्द हम्म। चलता है तो मैं जा रहा हूँ अमेरिका। तो इसीलिए ये दुनिया में जितना हो सकता है, जैसे टॉयलेट में जाके बाहर निकलते हैं, अब जैसे आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, चलो जी सर। टॉयलेट छोड़ो, ट्रेन बताता हूँ। अब आपको 2 घंटे में उतरना है, अब उसमें थोड़ी पेंट करने में लगते हैं, जो ठीक है एडजस्ट करो, अभी उतर रहे हैं हम लोग, ठीक है। जितना हो हम्म। सकता है दुनिया में उलझे नहीं है, अपना अपना जो जी। कर्तव्य है, उसके समय आपने, अगर जैसे अर्जुन थे, राजा के कर्तव्य में थे, क्षत्रिय, उनका हम्म। कर्तव्य था दुर्योधन को दंड देना, उसने बहुत पाप किए थे। अच्छा। अगर हाँ उसको हाँ। दंड नहीं देते, अपने कर्म छोड़ रहे थे, वो गलत है। तो आप ऑफिस में, अच्छा। आप कुछ जो आपका कर्तव्य है उसको भी निभाना चाहिए, है ना। तो दुनिया चलेगी कैसे? सब लोग अपने हम्म। कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएंगे, दुनिया शांति से चलती है ना। पुलिस वाले जी अपना काम ना करें तो फिर दुनिया में उपद्रव हो जाता है ना। हाँ, फिर लोग जी सर। शांति से नहीं रह पाते, है ना। सहयोग से ही हर आदमी सहयोग से, कुछ कुछ आपका घर जैसे, घर में 4-5 लोग हैं, सबका अपना अपना कर्तव्य है ना। कोई बोलेगा मैं, चलो मैं खाना बनाता हूँ, कोई बोलेगा चल घर के लिए मैं धन ला के आता हूँ, कोई बोलेगा मैं घर को जी। साफ रखता हूँ, सब लोग अपना अपना, तभी घर चल पाता है ना। तो इसी हम्म। तरह अपना जो कर्तव्य हमने लिया हुआ है समाज में, जिसके वजह से समाज हमको हम्म। खाना दे रहा है, वो को पालन करना चाहिए ईमानदारी से, है ना। लेकिन हमारा लक्ष्य भगवत धाम जाने का, उधर फोकस रहना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि प्रभु जी, कर्तव्य में इतना उलझ गया कि भगवत धाम जाना भूल गया। वो नहीं तो वो जैसे बात ठीक है। भरत महाराज जी इतने हिरण के साथ उलझ गए कि उन्होंने छोड़ दिया भगवत धाम जाना। वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बैलेंस, मैं परेशान हूँ थोड़ा। ठीक है ना। थोड़ा ये अप्स भी एंड सोचिए, थोड़ा ये सोचिए, जनरली में क्या अप्स एंड। होता है। हाँ देखिए किस तरह होता है, या तो कोई लोग आपको मेंटली डिस्टर्ब करते हैं, अपमान कर देते हैं, ईर्ष्या कर देते हैं, उसको छोड़ो। तो क्या है ना, हमको मान का लायक, हम क्या है, मान के लायक भगवान है, हम तो कीड़े हैं, है ना। कोई बोला जी बेवकूफ, सर। सच, अरे भगोड़ू भगोड़ू,
भगवान के चरण छोड़ के भाग गया तो कुछ भी बोल सच है। मतलब कोई ठीक है, बोले ठीक है। सबसे बड़ा गधा, वो भी सच है। ठीक बोला तूने, क्योंकि हमेशा उसका बुरा लगा रहता है भक्त को, क्या है यार सेवा छोड़ के भागो। जेल के अंदर कोई बैठा है ना, जेल के अंदर कोई बैठा है, जी। कोई बोले गधा, हम हूँ गधा यार। जेल के अंदर कैदी नंबर लगा के बैठा हूँ, अब इसमें क्या मेरी इज्जत बची, है ना। तो कभी कभी कोई नहीं। इस चीज से तो आप निकल सकते हैं, ठीक है, मानसिक। ठीक। दूसरा हो सकता है कि कोई कभी कभी आपका प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम हो जाता है, कोई उसके लिए लड़ाई शुरू हो जाती है, उसमें जी। हमेशा डिसइंटरेस्टेड ओब्लिगेटेड ड्यूटी, आपका भाग था, इतना करोड़ आपके पास आना था, उतना करोड़ किसी और के पास आना था, ठीक है, अपना ही भाई है यार, जा जा ले जा, ठीक है। थोड़ा कुछ आपको ज्यादा कुछ ऐसा लगा बहुत बड़ा अन्याय है, ठीक है, आप में अपना वो डाल दीजिए, और लेकिन डिटैच रहिए। देखिए क्या है, भगवान का कंट्रोल है हर चीज में, आप कंट्रोल में नहीं है ना, कंट्रोल आपका नहीं यस, है, यस, भगवान का यस। कंट्रोल। ये जब आपको समझ आ गया, बहुत आदमी शांत हो जाता है। जैसे आप रोड में जा रहे हैं, पीछे से किसी ने गाड़ी आपको छू दिया, आप नीचे गिरे और चोट लग गई, ठीक है, आपको चोट तब तक नहीं लग सकती थी जब तक आपके कर्म नहीं थे भी चोट खाने के। जी, वो जी। आदमी रियल कॉज नहीं है, रियल कॉज आप ही का कर्म है, ठीक है। मेरे ही कर्म। लेकिन उसने अभी कर्म क्रिएट किया, उसने यहाँ देखे आंख बंद के गाड़ी चलाई है, मेरे पीठ में मार दी, ठीक है। अब उसके लिए आप पुलिस में केस डाल दीजिए, लेकिन उसमें गुस्सा होने की जरूरत नहीं, ले तूने कर्म बना दिया, ले अपना कर्म, तो मेरा तेरा तो काम हो गया, मेरे को गुस्सा नहीं है, बिकॉज क्या कर्म किए मैंने, ऐसी पीठ टूट गई अभी। तो सही बात। हर आदमी अपने कर्मों से सुरक्षित रहता है। जैसे मैं चाहूं अभी उड़ के आपको एक थप्पड़ मार देगा, एक प्रश्न पूछता है ऐसा, ठीक है। मैं आया, लेकिन अगर आपके कर्म नहीं है थप्पड़ पाने के, कोई रोक देगा मेरे, स्वामी जी आप क्या ड्रेस में पहने, ऐसा काम होता है क्या, मेरा हाथ रोक देगा और मैं नहीं कर पाऊंगा, समझ गए। तो प्रभु जी, कर्म का खेल भी चल रहा है, थोड़ा थोड़ा मैं साइंस बता रहा हूँ इधर उधर, उससे आप प्रभु जी में कुछ प्रॉब्लम ऐसे है, मैं पर्सनली पूछना चाहता हूँ, पॉसिबल है यहाँ पब्लिक प्लेस में नहीं, जैसे हो सकता है पॉसिबल, या ईमेल के माध्यम से मैं इस टाइप से। ठीक है प्रभु जी, धीरे धीरे आप थोड़ा साथ रहिए, अभी कुछ कुछ समझ आ रहा है, ये तो बेसिक ज्ञान है, 5वां अध्याय 6वां अध्याय, आपका आज को कुछ पता था ना दिव्य ज्ञान के बारे में, है ना, जी, कल पता जी, चला जी। कर्म के बारे में, ये नई नई चीजें, इसके बारे में कोई नहीं बताता, गुरु की जरूरत तो कोई बताता नहीं, जबकि कृष्ण जी ने गीता में लिखा तद्विधि प्रणिपात, उनकी शरण लो। कृष्ण जी हमेशा चाहते हैं उनके भक्त उनसे बड़े बन जाए, उनका स्नेह है ना। जैसे राम जी को बड़ी आनंद आता है जब हनुमान की पूजा होती है, सबसे प्रिय भक्त है उनका, है ना। तो इसीलिए कृष्ण जी बोलते हैं मेरे भक्तों की शरण लो, ताकि मेरे भक्त बहुत महान बन जाए, और उनके सीधा मैंने तो भगवान जी सीधा सारा ज्ञान दे सकते हैं आपको, नहीं देते, भक्तों के थ्रू देते हैं, क्यों, ताकि उनके भक्तों की महिमा बढ़े। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, आपका प्रश्न मैं बता रहा हूँ और है, लेकिन चलिए, हरे कृष्ण, धीरे हरे धीरे। कृष्ण निधि माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण विभावरी माता जी। विभावरी आप माता जी का लाइन नहीं पे हैं? मॉडल है, शायद लाइन पे नहीं है, नेक्स्ट। जी जी वो नहीं है माता जी, निधि माता जी से लेते हैं, निधि माता जी। श्री कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे रावण, कंस और दुर्योधन जो लोगों के साथ बुरा करते हैं, और जो लोग बहुत पाप करते हैं, उनको भगवान जी क्यों दर्शन देते थे? बड़े भाग्यवान है, इसमें नारद जी भी बोलते हैं, जिसे कंस भगवान के बारे में सोच रहा था ना, मैं नहीं सोच पाता, एक एक सेकंड वो ध्यान में था, समाधि में था, है ना कंस। हाँ जी। ऐसा है ना, दानव बन जाओ, नहीं। देखो, दानव का काम भी सोचोगे ना, सीधे नरक जाओगे। अगर उतना बड़े दानव बन गए कि कोई देवता भी आपको नहीं संभाल पाए, भगवान को आना पड़ा वैकुंठ से, तो आपको मोक्ष, भगवान का दर्शन मिलेगा। लेकिन 99% ये नहीं होगा, यही मारेंगे, यही कोई मार देगा, देवता ही मार देंगे, या लोग ही मार देंगे आपको, या फांसी जेल में डाल देंगे, भगवान का दर्शन नहीं होगा। ये रिस्की तरीका है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न ये है कि जो राधा रानी जी है, वो लक्ष्मी जी का रूप है या फिर वो भी भक्त थी कृष्ण जी की? लक्ष्मी और राधा रानी में कोई फर्क नहीं है, बहुत अच्छा। जैसे कृष्ण और नारायण में कोई फर्क नहीं है ना, है ना, जी। कृष्ण नारायण एक ही व्यक्ति हैं, भगवान दो नहीं है, भगवान एक है। उसी तरह लक्ष्मी राधा रानी एक ही है।
कृष्ण जी एक बहुत ही क्या कहते हैं नटखट रूप है भगवान का, बहुत ही नटखट। और उसमें लक्ष्मी जी राधा रानी के रूप में रहती है, वो भी बहुत नटखट। ओह वाह! इसलिए राधा कृष्ण की लीला में इतना आनंद है, इतना आनंद है कि लक्ष्मी नारायण में कैसा होगा, नारायण जी आ गए, नारायण जी आए, नारायण जी प्यार से मुस्कुरा रहे हैं और लक्ष्मी जी आए और उनका मतलब आरती कर रही है, होता है लक्ष्मी नारायण पूजा। राधा रानी नहीं, छुप छुप के वो इधर लगे, वो इधर चुप है, इतना टेंशन करते, जैसे कृष्ण जी माखन चुराते थे ना, ऐसे टेंशन, बहुत टेंशन लेती थी। नारायण जी कैसे माखन खाते हैं, भक्त लोग माखन लेके, नारायण जी मुस्कुराए और खाए। कृष्ण जी ऐसे माखन खाते ही नहीं, वो तो चुप चुप के किसी के घर में घुस के एक दूसरे के, उसमें इतना टेंशन रहता है, इतना सस्पेंस रहता है, इतना आनंद, भक्त लोग आनंद का सागर रहता है, करेक्ट। और जिसके घर में माखन खा रहे हैं उसको भी आनंद है एक्चुअली, है ना। लेकिन वो जी ईश्वर के जहाँ लड़ते हैं, आपका बच्चा इतना बदमाश, सारा माखन गिरा दिया, ये वो। सेम वे राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण ही है, लेकिन हमेशा राधा जी रानी को भ्रम रहता है उनका कोई हस्बैंड है, कोई हस्बैंड नहीं है उनका, भाई वो लक्ष्मी है, सागर लक्ष्मी। उनको हमेशा टेंशन, अरे मेरा तो धर्म नष्ट हो गया, ये कौन है आदमी, बिल्कुल इतना टेंशन हो जाता है। और उसमें सारे भक्त गोपा गोपी मतलब किसी छुपा छुपा के उनको मिलाने का, है ना। हमेशा राधा कृष्ण को गोपास गोपी छुपा छुपा के मिलाते हैं, क्योंकि पता चल जाएगा, लोग गुस्सा। और राधा रानी का हस्बैंड अभिमन्यु नहीं है कोई, कृष्ण ही, कृष्ण का ही अवतार है, वो लक्ष्मी है ना, वही है कृष्ण जी छुपे हुए हैं। तो टेंशन, मेरी बीवी किधर गई इतना एक्साइटमेंट, इतना वो बहुत ही क्या कहते हैं प्लेफुल रूप है भगवान कृष्ण नारायण का, ठीक है ना। इसलिए एक्चुअली अगर आप सिद्धांत को और डीपली देखे जाए तो कृष्ण भगवान का पहला रूप है, नारायण नहीं। उसको आदि नारायण बोलते हैं कृष्ण के, वो ये आपको थोड़ी नई इंफॉर्मेशन होगी। और राधा रानी को आदि लक्ष्मी, और लेकिन फर्क नहीं है तो एक ही चीज। लेकिन अगर आपको भगवत धाम जाना है और मेरे को बोला किधर जाना चाहोगे, वैकुंठ लोक या गोलोक, मैं गोलोक जाना चाहूंगा, तो बहुत आनंद होता है। उधर किसी को भी मालूम नहीं कि कृष्ण जी भगवान है, सबको बुला देते हैं कृष्ण जी और खेलते हैं उनके साथ जैसे जैसे गोपाल लोग थे, ठीक है। तो खेल खेल में क्या होता था, कभी कभी कृष्ण जी ने बकासुर को मार दिया, बहुत बड़ा दानव है ना। वैकुंठ गोलोक में उधर तो दानव नहीं आते, भूलोक में जब भगवान की लीला होती दानव आते, मार दिया। तो जो गोपा होगा, एक गोपा जाके बोलेगा, कृष्ण जी तुमने बकासुर को मारा ना, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ, ठीक है आ जाओ कुश्ती शुरू। कुश्ती करेंगे और कृष्ण जी जानबूझ के से हार जाएंगे। देखो मम्मी को बोलेगा, मम्मी आज पता है कृष्ण ने बकासुर को मार दिया। हाँ बेटे, लेकिन मैंने कृष्ण को डिफीट कर दिया। खुश और खुश, और कृष्ण जी भी बड़े खुश अपने भक्तों के अधीन। अब भक्तों उनको बड़ा अच्छा लगता है कृष्ण के, उसके उनके भक्त उनसे बड़े जाते, उनको बड़ा मजा आता है। तो ऐसे, ठीक है, ये तो बहुत सुंदर लीला है। कृष्ण की लीला एक्चुअली बताने का मन है, लेकिन जब तक आपको ये मालूम नहीं है कृष्ण कौन है, मैं नहीं बता सकता। इसलिए धीरे धीरे आपको गीता बता रहे, आगे बताएंगे, ठीक है। मन है लेकिन रेडी करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रमेश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। रमेश जी हो गया। हरे कृष्ण प्रश्न रमेश। पूछे रमेश प्रभु। प्रभु जी अभी हाँ रमेश जी का सिग्नल ऑन है लेकिन आवाज नहीं आ रही है, तो रमेश जी जरा चेक करेंगे। प्रभु जी यहाँ से ठीक स्पीकर है। ऑन है प्रभु जी, स्पीकर ऑन है, लेकिन पता नहीं कि आवाज उधर से इधर नहीं पहुंच रही। ये कुछ हो हरे सकता है। कृष्ण। अभी आ रही है प्रभु जी। हाँ रमेश जी बोलिए। हाँ जी प्रभु जी, अभी हम कुछ दिन पहले फिजिकल की तैयारी के लिए बाहर रेस और एक्सरसाइज करने के लिए जाते थे। तो वहाँ पे हमें कुछ दिन एक अंकल मिले, तो वो भी वहाँ पे सुबह 4-5 बजे मीन्स अपना राम का नाम लेना, कृष्ण जप करना वो करते रहते थे। तो एक दिन उन्होंने हमें बुलाया कि भाई इधर आओ आप यहाँ पे। तो वो बोले कि उन्होंने हमें बताया हमें अच्छे से कि गायत्री मंत्र जपा करो सुबह, उससे अच्छी बुद्धि होती है वगैरह, ये सब बताया। फिर वो बोले कि ये मूर्ति पूजा है, ये हमारे जो धर्म है इसमें गलत है, मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, ये पाप है। मूर्ख है वह, मूर्ख, महामूर्ख है। तो वो महामूर्ख है, महामूर्ख है वो। मूर्ख भी नहीं, महामूर्ख है। उन्होंने महामूर्ख। उन्होंने तर्क दिए, दो तर्क दिए जिसमें मैं बताऊं आपको। तो उन्होंने कहा कि एक जैसे कि चूहा होता है तो वो भगवान की मूर्ति के ऊपर चढ़ जाता है तो वो भगवान उससे रक्षा नहीं कर पाते अपनी। और दूसरे बोले कि जैसे हम फूलों को तोड़ के चढ़ा के आते हैं दूध वगैरह, तो हम कत्ल कर रहे हैं फूलों का, वो क्या फर्क होगा गर्दन देखो काटने में। वो सब छोड़ो, वो सब छोड़ो, वो बेचारा मूर्ख है। ये क्या है, कुछ हम नाम नहीं लेना, मैं ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम जाता हूँ, ये सब उल्टा चीज वही सिखाते हैं। देखो क्या है,
पहले समझने का कोशिश करो। जी हम अभी ऐसी स्थिति में हैं, ऐसी स्थिति में हैं क्योंकि जी बड़े बड़े आचार्य लोग मंदिर बना के गए हैं, तो हम लोग इसका तो आर्ग्यूमेंट सुनने का मेरे को मन भी नहीं है। ठीक है, मध्वाचार्य यहाँ हनुमान जी है, मध्वाचार्य शास्त्र के अनुसार हनुमान जी है, खुद उड़पी में इतना बड़ा कृष्ण का मंदिर बना के क्यों गए वो? रामानुजाचार्य राम अनुज लक्ष्मण है, वो तिरुपति की पूजा क्यों स्टैब्लिश कर गए? वो सब मूर्ख हैं। ये एक विद्वान पहला मिल गया हमको। ये सब बेचारे बेवकूफ है। ठीक है, अभी समझने का, तर्क समझने की कोशिश करो। क्या है, अभी हम भौतिक शरीर के अंदर फंसे हुए हैं। मैं अभी रमेश जी को देखना भी चाहता हूं तो देख नहीं सकता, क्योंकि एक भौतिक प्रक्रिया से देख सकता हूं, है ना। आपके, अगर आप मेरे सामने भी खड़े हैं अंधेरे में तो मैं आपको नहीं देख पाऊंगा, है ना। देखना भी एक प्रक्रिया होती है, एक लाइट आपके सिर पे पड़ने की, फिर मेरे आंख में आने की, हाँ खड़ा है ना। ये प्रक्रिया से खेल जो तो आप दर्शन भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारी ऐसी स्थिति है कि भगवान को देखना भी असंभव है, भगवान को सुनना असंभव है, क्योंकि कान भी भौतिक है, नाक भी भौतिक है, भगवान टोटली अलौकिक है ना। हमारी ये स्थिति जानते हुए भगवान हमको मदद करना चाहते हैं। इसलिए श्लोक है, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मण वैष्णवे स्वल्पा पुण्य वतन राजा विश्वास न एव जायते। ये भगवान के जो करुणा से इस दुनिया में हमारे सामने प्रकट होते हैं, ये जो आपके जिस मूर्खों में लेते हैं, इन मूर्खों को समझ नहीं आता है। जब आदमी जैसे भगवान का नाम आप ले रहे हैं, भगवान के नाम में और भगवान में कोई फर्क नहीं है ना। ये कैसे पता चलता है? आप ध्यान से जप करिए, हरे कृष्ण। गायत्री मंत्र शुरू में नहीं दिया जाता। गायत्री मंत्र जब आप ब्राह्मण लेवल में पहुंच जाते हैं, जब मन पवित्र हो जाता है, तब दिया जाता है। जब मन रजोगुण तमोगुण से विचलित है, अगर आप गायत्री मंत्र जब भी करोगे, नहीं कर पाते ना, वो तो मन में जप होता है, उसको बोल के नहीं जप होता। वो शुभ लक्ष्मी का टेप लगा के गायत्री जप नहीं होता है, आपको मन में जप करना पड़ता है। सच में बताऊंगा, 2 मिनट आपको 10-10 बारी आप जप करते हैं, हम तो 7 गायत्री जप करते हैं, आप एक भी करें, उसके जप में आपका मन विचलित हो जाएगा, आपका जप टूट जाता है। आपको दोबारा, मैंने देखा लोगों को 10-10 घंटे बैठे हुए हैं, 10 बारी नहीं सुन पा रहे, अगर आप असली में करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि मन में हो रहा है, एक भी विचार है, टूट गया ना, गया, जब गया ना, दोबारा करो, दोबारा नहीं कर पाओगे। सच है। इसलिए जब तक मन पवित्र ना हो, हम इसको हमें गायत्री मंत्र नहीं देते। हम हरिनाम दीक्षा दे देते हैं जल्दी, हरिनाम दीक्षा 1-2 साल में, गायत्री मंत्र बहुत साल लग जाते हैं। जब तक आदमी सत्वगुण में नहीं आता, हम लोग नहीं देते इसका। ठीक है, प्रिंसिपल में गलती हो सकता है हमसे भी, प्रिंसिपल हमारा ये। तो हरिनाम जो है किसी भी गुण में चलता है, तमोगुण में भी इफेक्ट देता है। और ध्यान से हरिनाम जो भी जप कर रहे हैं, आप सब लोग हैं ऑलरेडी भक्त हैं, ध्यान से 18 दिन हम लोग साथ में हैं। मेरी विनती है, हरे कृष्ण राम, ये 3 शब्द का सुंदर मंत्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 10 मिनट आप करिए। जब माला मिल जाएगी तो माला को पकड़ के, घर में आपके पूजा रूम में कोई माला तो होती है, उसको पकड़ के थोड़ा करेंगे तो आपको एक डिसिप्लिन के साथ हो जाएगा। आपको जब करते करते ध्यान लगेगा, ये जो नाम है ना बहुत मधुर है, इसमें अद्वितीय आनंद है, खुद पता चलेगा। इसमें मैं नहीं कुछ कर सकता, ये आपके भगवान के बीच में। उसी तरह भगवान का जो विग्रह है, उधर भगवान स्थापित है, तो उसका प्राण प्रतिष्ठापना होती है। ये नहीं कुछ पत्थर ले आए, वो जो गांधी की स्टैचू लगाते हैं ना हर शहर में, वो है मूर्ति पूजा। हम वो नहीं कर रहे, हम विग्रह पूजा करते हैं, है नहीं। पूरे साल अक्टूबर 2 तक कौवे आके, चिड़िया आके उसमें कुछ फेंकते रहते हैं, और एक दिन पहले म्युनिसिपैलिटी से ब्रश से क्लीन करके उसमें गार्डन लगा के पूरा शहर इकट्ठा होके पूजा होती है। वो पूजा, वो ठीक है, वो आजकल पूजा ठीक है। आपके लखनऊ में हर शहर में हाथी और एक आदमी है ना, कोई बैठा हुआ नहीं, हर पार्क में, वो भी चलता है। 1000 करोड़ उसमें खर्च हो गया, वो भी चलता है। और इधर हम मंदिर में भगवान की शास्त्र के अनुसार, ये इसका अर्चना शास्त्र है, अर्चना शास्त्र के अनुसार भगवान की स्थापना होती है। एक सुंदर भगवान का विग्रह बनाया जाता है, जैसा भगवान ने रूप अपनी लीला में दिखाया था, शास्त्र में लिखा है, उसके अनुसार अर्चना विधि के अनुसार, शास्त्र विधि के अनुसार एक रूप बनाया जाता है, और भगवान को प्रेमवत भक्त बोलते हैं। आप इसको स्वीकार करिए। जब वो अर्चना आपको होते हैं, प्राण प्रतिष्ठापना के बाद भगवान और उस विग्रह में कोई फर्क नहीं है। इसलिए क्या लोग मूर्ख हैं क्या? लाखों लोग तिरुपति दर्शन के लिए जा रहे हैं, यही आदमी बहुत बुद्धिमान है जो लाखों हर दिन दर्शन करते हैं, वो सब मूर्ख है। जगन्नाथपुरी जाते हैं वो भी मूर्ख है, वृंदावन जाते हैं वो भी मूर्ख है। यही एक बुद्धिमान व्यक्ति मिला दुनिया में, ऐसा नहीं है। ठीक है, उद्धव गीता में, भागवत में, आप तो ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं, करें, भागवत में उद्धव गीता आती है, उद्धव गीता में भी कृष्ण जी मूर्ति पूजा को स्वीकार करते हैं। ठीक है,
तो ऐसा प्रभु जी बड़े बड़े एक आचार्य लोग भी तो करके गए ना। आपको समझ आए? तो भगवान का नाम, भगवान का विग्रह, भगवान का प्रसाद, भगवान के भक्त, ये सब इनकी, इनमें भगवान प्रकट है। आप उससे उसका फायदा उठा सकते हैं। जैसे एक ये वायर है, अब ये वायर है, वायर ही तो है ना पीतल का, लेकिन जब करंट लगती तो छू तो हवा में उड़ जाओगे, है ना। तो वो तो लगता विग्रह पत्थर का ही है, मार्बल का ही है, लेकिन क्योंकि भगवान उसमें प्रकट है, जो सेवा भाव से जाता है वो भगवान का अनुभव कर सकता है। जैसे जब भी हम विग्रह के दर्शन जाते हैं, बहुत आनंद, ऐसा लगता है भगवान के समक्ष बैठे हैं। अभी हमको भगवान का दर्शन नहीं हो रहा, लेकिन जैसे आग है ना, गर्मी तो लग रहा है ना, आग दिख नहीं रही, लेकिन गर्मी तो लग रहा है ना, है कुछ है कुछ है। इसलिए हम नाम जप करने बड़ा आनंद आता है। तो हमको भगवान दिख तो नहीं रहे जब हम नाम जप कर रहे हैं, लेकिन भगवान, ठीक है। प्रसाद लेते हैं तो उसके चक्कर में प्रसाद ही बंद कर देंगे। अच्छा, हमारे संस्कृति का बच्चा क्या इसको फॉलो करेंगे तो आप प्रसाद, क्या प्रसाद का मतलब रहेगा? विग्रह नहीं है तो प्रसाद क्या हुआ, है ना। प्रसाद कहाँ बनता है? जब विग्रह को अर्पित होता है। तो इसको फॉलो करना है तो प्रसाद भी छोड़ दो, सब छोड़ दो। तो बचा क्या फिर? नहीं, तो क्या है ना, थोड़ा सा गलत है। अभी क्या है ना, गुरु नहीं है, उस आदमी की गलती नहीं है। लगता है कि शुद्ध आदमी है, सुबह सुबह उठता है या साधना कर रहा है, लेकिन गुरु चाहिए। गुरु के बिना एक गलती होता है। उसको बोलो एक गुरु को ढूंढ। और गुरु कहाँ मिलेगा? गुरु परंपरा। हाँ जी। देखिए, मैं आप बोले मैं गुरु हूँ, चलो, लेकिन आपका गुरु कौन था? मेरा गुरु नहीं है, तो गलत है। आपका भी आपके गुरु का गुरु भी होना चाहिए, है ना। ये तो गलत हो गया ना, हिपोक्रेसी हो गया। जब मैं आपको कोई चीज स्वीकार करने के लिए बोलता हूँ तो मेरे को भी वो पद्धति स्वीकार करनी चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे मेरे गुरु इतने महान है, तो हमको भी लगता है चलो ये मेरे को मिल गया असली, ये भी अपने गुरु की पूजा कर रहा है, हम इसकी पूजा करेंगे, है ना। सेम सिस्टम होना चाहिए। जैसे एक और एग्जाम्पल प्रभुपाद जी बताते थे विग्रह के लिए, लेटर बॉक्स। आपके घर के पास एक लाल डब्बा रहता है चिट्ठी का, है ना। हाँ जी। उसमें जो प्रमाणित जो लेटर बॉक्स जो पोस्ट ऑफिस रिकॉग्नाइज करता है, उसमें अगर चिट्ठी डालोगे तो पहुंच जाती है अपनी जगह में, है ना। आजकल तो चिट्ठी डालते हैं, मैसेज डाल देते हैं व्हाट्सएप का। लेकिन पहले चिट्ठी डालते थे, है ना। चिट्ठी डाल दी और फिर एक हफ्ते में उधर पहुंच जाती थी, ठीक है। लेकिन जो जो डब्बा गवर्नमेंट का पोस्ट ऑफिस नहीं है, किसी भी डब्बे में डालेगा वो नहीं चलता। वो पोस्ट ऑफिस का डब्बा होना चाहिए, करेक्ट। तो पत्थर, रास्ते में कोई पत्थर उठा लिया, उसकी पूजा वो नहीं चलता। उसकी स्थापना होती है, प्राण प्रतिष्ठा अपना होती है, प्रेम से भक्त उसको सेवा करते हैं, तो भगवान उनका प्रेम स्वीकार करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। फिर आपके हाथ में खिलौना बन जाते हैं, या ईमान मेरे को खिलाओ, मेरे को नहलाओ। एक बारी क्या हुआ, मंदिर में एक स्त्री आई थी आपकी जैसे, मेरे को उसने प्रश्न पूछा, मेरे को एक संदेह है, मेरे को अंदर आने की क्या जरूरत है, भगवान तो सभी जगह है ना। मैंने कहा ये बताओ, अगर सब जगह है तो मंदिर में भी है ना, सब मतलब मंदिर भी हुआ ना। मंदिर ने ऐसा क्या किया कि उधर नहीं और सब जगह है? हाँ, सब जगह है तो मंदिर में भी है। आजा अंदर आ गए। फिर बोली आपका जैसा ये बिगड़े की क्या जरूरत है? मैंने कहा ये बता, तेरे हाथ में क्या है? हे मेरा बच्चा है। कितना है? 2 साल का बच्चा है। अब क्या करते हो इस बच्चों के साथ? मैं इसको नहलाती हूँ, इसको खिलाती हूँ, कपड़े पहनाती। मैंने कहा मैं क्या कर रहा हूँ? मैं भी वही कर रहा हूँ ना, मैं भी उसको नहला रहा हूँ, खिला रहा हूँ, पैरा। अरे मेरे को बड़ा आनंद आता है। मेरे को बहुत, तेरे से ज्यादा आनंद आता है। तेरे को क्या मालूम मेरा आनंद। और तेरा क्या है? बच्चा वो भी है क्या? एक चमड़ी है, अंदर अंदर खून और हड्डी भरा है, इधर तो मार्बल है, उससे तो अच्छा ही है। तो बोले आपका तो तोड़ा ही नहीं, मैं बोलूं क्या। ठीक है ना। तो आप ऐसे ऐसे तर्क करके लॉजिक से भी समझा सकते हो, आप कोई बचेगा नहीं। ठीक है, तो हम लोग को ना कुछ चीजें समझ आए या ना भी समझ आए, हमेशा आचार्य का रास्ते में चलना चाहिए। बहुत सब महान आचार्य विग्रह की सेवा की है। हाँ जी प्रभु जी, तभी मैंने ये क्वेश्चन किया, क्योंकि वहां पे मुझे उसकी भी बात थोड़ी सी ठीक लग रही थी कि यार ठीक है, पॉइंट कुछ पॉइंट था। ये क्या ना, गुरु नहीं आता हरिकेश क्या, ये आपका जब भगवान राम का अवतरण हुआ था इस दुनिया में, तो उनके ही घर में राम लक्ष्मण का ऑलरेडी पूजा हो रहा था। वो विग्रह अभी मैंने दर्शन किया, इतना पुराना, त्रेत का लाखों साल पुराना विग्रह उनके घर में ऑलरेडी। बोले अब मैं आ गया, राम लक्ष्मण हम आ गए, इसको रखो अंदर, अलमीरा में बंद कर दिया उन्होंने। फिर एक भक्त था जो खाना खाता था, उनके दर्शन के बाद में, होता है ना कुछ लोग मंदिर में दर्शन किए बिना नहीं खाते, तो उनका दर्शन करके, तो कभी कभी राम कहीं सफर में जाते थे, वो 10-15 दिन भूखा रहता था। तो हरिकेश लक्ष्मण ने बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन ले प्रभु जी। एक सेकंड पूरा कर देते हैं। तो भगवान राम ने उसको विग्रह दे दिया था, ठीक है ना। तो ये समझिए कि विग्रह का सेवा हमेशा से, हमेशा से। ठीक है माता जी, चलिए, हरे कृष्ण। हरिकेश सेजा श्री जपा जी, हरिकेश श्री जपा जी, अपने आप को हरे कृष्ण अनम्यूट से कीजिए।
जी जपा माता जी। जी माता हरे जी, प्रश्न पूछिए। अपना क्वेश्चन कीजिए। मेरा क्वेश्चन है कि जब हम कृष्णा का मैं जब भक्ति करती हूँ, कृष्णा के ऊपर ही मुझे उनके नाम ही जप करना अच्छा लगता है। वैसे ही मेरे फैमिली लोग जगन्नाथ के भक्त हैं, इसीलिए मुझे जगन्नाथ प्रभु को उनका नाम, उनका भक्ति करना नहीं मन होता है। क्यों होता है? नहीं, वो जगन्नाथ और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। जगन्नाथ तो भगवान का बहुत सुंदर रूप है, कृष्ण का ही। एक बारी क्या हुआ था, रोहिणी माँ द्वारका में कृष्ण की लीला सुना रही थी, तो उन्होंने बोला कृष्ण को अंदर नहीं आने देना। क्यों? अगर कृष्ण अंदर आ गए तो वृंदावन वापस भाग जाएंगे, उनको वृंदावन में इतना प्रेम है। अगर उन्होंने वृंदावन लीला अपनी, क्योंकि द्वारका में खाली एक ही व्यक्ति कॉमन है वृंदावन और द्वारका के बीच, और रोहिणी बलराम जी की माँ है ना। पूरी कृष्ण की बचपन की लीला देखी थी उन्होंने। तो द्वारका में तो जब वसुदेव ये सब चले गए तो द्वारका में थी, तो जब वो कृष्ण की लीला बता रही थी रोहिणी माँ, क्योंकि सब उनकी कृष्ण की बीवियों को बहुत मानता है कि कृष्ण जी को अभी भी गोपी याद आती है ना। वो है कौन, ये वृंदावन की लीला है कि हमको सुनने का बहुत मन है। तो रोहिणी ने बोला मेरे को सब मालूम है, मैं तो बचपन में कृष्ण की सारी लीला सुनी है, लेकिन एक चीज, दरवाजा बंद कर दो और कृष्ण को अंदर नहीं आने दो। क्यों? अगर उसने वृंदावन लीला सुन ली तो कृष्ण जी द्वारका छोड़ के वृंदावन चले जाएंगे, उनको बहुत प्रेम है वृंदावन वासियों से। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने सुभद्रा को, कृष्ण की बहन को, बाहर खड़ा कर दिया, अंदर नहीं आने देना। कृष्ण बलराम तो लीला है पहुंच गया, अब अंदर रोहिणी लीला सुना रही है। तो कृष्ण बलराम के शरीर में विकार है, उनके हाथ पैर अंदर चले गए और आंखें इतनी बड़ी हो गई। तो वो रूप जो था नारद जी ने देखा, तो नारद जी ने भगवान से प्रार्थना की, इतना सुंदर आपका ये रूप, जिसमें आप अपनी ही क्या कहते हैं भक्तों का प्रेम सुन के ऐसे पागल हो गए, इस रूप को प्रकट करिए कलयुग में। इसलिए जगन्नाथ जी आए, ठीक है ना। तो जगन्नाथ जी कृष्ण का ही रूप है, ठीक है। कुछ को वो अच्छा लगता है, आपको कृष्ण का लगता है, कोई फर्क नहीं है। और एक डाउट है प्रभु जी कि ब्रह्मा जी ने नारद जी को क्यों विष्णु का नाम जपने के लिए बोला था? कृष्ण का नाम बोला, बाकी नाम नहीं बोला। ये कहा? नहीं, नारायण नारायण बोलते हैं, वो क्यों बोलते? वो नारद जी का प्रिय है, नारद जी का प्रिय। जैसे आप देखिए कृष्णा, नारायण, राम, नरसिंह। प्रहलाद जी को नरसिंह प्रिय है ना। नारद जी को नारायण प्रिय, वो हमेशा नारायण नारायण हमेशा उसमें रहते। लेकिन उसमें कोई ब्रह्मा जी ने ये नहीं बोला इसी की करो, वो आपकी चाहत है। जैसे आपको कृष्ण की पूजा का मन कर रहा है, आपके माँ बाप जगन्नाथ का करते हैं, ये आपका चॉइस है, कोई फर्क नहीं होता। राम जी का हो सकता है आपके भाई बोलेंगे मैं राम का भक्त हूं, कोई फर्क है ही नहीं, व्यक्ति एक ही है ना। तो उनका नारायण उनको बहुत प्रिय है। वो नारायण हैं तो कृष्ण को ही मिलते रहते हैं, है ना, लेकिन उनको नारायण के रूप से बहुत लगाव है, इसलिए हमेशा नारायण नारायण। बहुत अच्छा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गरिमा माता जी। माता जी। जी हाँ, अपना क्वेश्चन जी अपना प्रश्न पूछिए। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हमें भगवत गीता की तरफ आगे और लीन जाना है, कृष्ण भगवान जी के प्रभु, और बट दूसरी तरफ हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभालनी है, तो ये कैसे पॉसिबल है दोनों तरफ? 8 घंटा बैलेंस स्लाइड आपने पिछले 8 वाली स्लाइड में बताया था, पिछले वाले उसमें। माता जी 8 घंटा 8 घंटा 8 घंटा 8 घंटा शरीर को दीजिए, रेस्ट दीजिए। 8 घंटा अपने जितनी आपकी जिम्मेदारी है घर में लगाइए। 8 घंटा बचा कृष्ण के लिए, बैलेंस हो गया ना। 24 घंटे है आपके पास, 3 शरीर है, भौतिक शरीर, मानसिक शरीर, आध्यात्मिक शरीर, है ना। 8 घंटे आध्यात्मिक शरीर के लिए, है ना, आत्मा के लिए हरि नाम जाप, गीता पढ़ना, भक्तों के संग में गीता को सुनना। देखिए 2 घंटे से लोग गीता सुन रहे हैं, ये लोग भक्त नहीं है तो कौन भक्त है? भक्तों के संग में गीता सुनने में कितना आनंद आता है ना। ठीक है। दूसरा चीज आपको मिल रहा है मन को एंगेजमेंट चाहिए, खाली नहीं, खाली मन शैतान का मन, तो कुछ करते। तीसरा चीज कुछ आपको शरीर को रेस्ट भी देना चाहिए, है ना। तो बैलेंस करिए माता जी। हम तो 8 मिनट मांगे, हम तो 8 घंटे भी नहीं मांगे, है ना। एक माला जप करने में 8 मिनट लगते हैं, वहां से शुरुआत करिए, फिर धीरे धीरे बढ़ता रहे। ये नहीं कुछ लोग बैलेंस नहीं करते ना, भक्ति करते रह जाते हैं, कुछ काम नहीं करते, वो भी किसी को पसंद नहीं होता। कुछ लोग सारा भक्ति नहीं करते, वो भी गलत होता है। बैलेंस होता है।
ठीक है ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रतीक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रतीक प्रभु जी, अपना क्वेश्चन कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रतीक जी। मेरे 2 प्रश्न हैं। हाँ बोलिए। कर्मयोग और ज्ञान योग में अंतर और समानताएं क्या क्या? देखिए योग समानता क्या, दोनों योग है। योग मतलब किस तरह भगवान से कनेक्ट करना है ना। जी जी। दोनों। कर्म योग में क्या हो रहा है, अपने कर्म का फल आप आदमी भगवान को दे रहा है, उससे योग शुरू होता है। मैंने बताया था ना कल, एक होता पाप कर्मी, एक होता है पुण्यात्मा, उसके भी ऊपर आता है कर्मयोग। कर्मयोग में भगवान को कुछ त्याग कर रहा है। चलो 1 लाख रुपए कमाया, 1 रुपया भगवान के चरण, कर्मयोग शुरू हो गया उससे, उसका है ना, भगवान की सेवा में कुछ रखा उसने देना, वहां से शुरू और मन बड़ा शांत होता है। चलो अच्छे काम के लिए मैंने, अब तो काम करता लगता है भगवान के लिए काम कर रहा हूँ 1 रुपया दे रहा है ना तो भी भगवान के लिए, कर्मयोग शुरू हो गया। उससे मन शांत होता है थोड़ा, फिर सोचता है मैं क्यों त्याग किया, ये कौन था व्यक्ति, ज्ञान शुरू हो गया। कर्मयोग का नेक्स्ट आता है उसके ऊपर ज्ञान योग। उधर आदमी भगवान के बारे में सोचना शुरू करता है, भगवान है क्यों, मैं कौन हूँ, मैं उनको देख क्यों नहीं पा रहा अभी, अगर वो है तो हमको दिखते क्यों नहीं, ये सृष्टि निर्माण उन्होंने क्यों की, मैं क्यों इस दुनिया में हूँ। अब वो ज्ञान को डेवलप करने लगता है। जब उसको ज्ञान में पूर्ण से कन्विंस हो जाता है भगवान है, अब भगवान को देखने की इच्छा हो, वो अष्टांग योग, नेक्स्ट चैप्टर आएगा 6वां, भगवान के दर्शन के लिए वो ध्यान लगाता है। जब उसको भगवान का दर्शन मिल गया, भगवान के चरण पकड़ लेता है, वो हो गया भक्ति योग। कर्मयोग, उसके ऊपर ज्ञान योग, उसके ऊपर अष्टांग योग, फिर भक्ति योग। ठीक है, ये सीढ़ी है। कलयुग में टाइम नहीं है, इसलिए कलयुग में सारे आचार्य बोलते हैं जो भी कर रहा है कर, ध्यान से भगवान का नाम लेना शुरू कर, और उससे आपको इतना अद्वितीय चमत्कार अपने शरीर और मन में होता है कि आदमी भगवान का भक्त इमीडिएट बन जाता है। एक शॉर्टकट तरीका है। एक तो स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ो, 50 सीढ़ी मंजिल की बिल्डिंग है, सीढ़ी चढ़ के जाओ, वो हो गया कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग। कहा जंगल में जाने देगा आपको, अष्टांग योग जंगल में होता है, कौन जाने देगा आपको अष्टांग योग जंगल में, है ना। अष्टांग योग फिर थक गए, शाम तक पहुंचे, इसलिए क्या करो, एक लिफ्ट ले लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भक्ति योग में और कर्म योग का फर्क है, विश्वास बहुत ज्यादा है, पूर्ण रूप से अपना जिंदगी भगवान को देता है ना, उसको भक्ति योग बोलेंगे, है ना। अगर आप ध्यान से हरिनाम जप करेंगे तो इतना हृदय पवित्र हो जाएगा कि आप घर में भी रह के अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी भगवान का नाम जप करके भगवत धाम चले जाएंगे, है ना। ज्ञान योग और अष्टांग योग में आपको परिवार को त्याग करना पड़ता है, बड़ा मुश्किल। कलयुग में कौन अलाउ करेगा आपको, बताओ। आप बोलो जंगल जाना चाहते हो, कोई अलाउ करेगा आपको? जंगल बचे कहाँ, सब वहां है भी नक्सलाइट बैठे हुए है ना। शांति कहीं नहीं है, जंगल में भी शांति नहीं बची है। इस कलयुग में कहाँ जाओगे? इसलिए वनप्रस्थ में मेरे को पूछना था जंगल जाओ, मैंने कहा नहीं, वन में छोड़ दो, कोई मंदिर दर्शन तीर्थ यात्रा में चले जाओ, काफी है ना। वनप्रस्थ मतलब 50 साल के बाद वनप्रस्थ होना चाहिए, करेक्ट है ना। वन कहाँ वन बचे हैं 2-3 पेड़ बचे हैं उधर भी नक्सलाइट बैठे, इससे अच्छे सब छोड़ो जहाँ बैठे हो ध्यान से, स्थाने स्थितो श्रुतिगतां तनुवा मनोबि, कल भी मैंने बोला था, चेतन महाप्रभु बोल के क्या, वहीं रहो, स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवा मनोबि नमन्ते वा, नम्र हो जाइए, अपना घमंड छोड़ के, और बहुत ही सन्मुखार भवदीय वार्ता, भगवान की कथा भक्तों के मुख से जो निकल रही है उसको सुनते रहिए, और हरि नाम का जाप करिए, भक्त बनो, भगवत धाम जाओ, छुट्टी, आसान हो गया आपको। एक क्या होता है ना, अभी डिस्काउंट सेल चल रही है ना आजकल डिस्काउंट सेल है कलयुग में, हरि नाम का जाप करो। कलो दोष निधि, मैं नहीं बोल रहा, शास्त्र बोलता है कलो दोष निधि राजन, कलयुग तो दोषों का एक सागर है, निधि। अस्ति एक महान गुना, एक बहुत बड़ा गुण है कलयुग में, क्या है? कीर्तनात एव कृष्ण से, भगवान का नाम मात्र लेने से मुक्त संगा परम ब्रज, आदमी भगवत धाम जा सकता है। तो ये कंसेशन सेल है, इसको ले लीजिए। आजकल एक और बताता हूँ मैं कनेक्शन, लोग बोलते हैं ना कौन बनेगा करोड़पति, है ना। करोड़पति बना रहा हूँ आपको। देखो अगर आप हर दिन 16 माला जप करते हैं, 1 साल में 1 करोड़ भगवान का नाम आपके मुंह से निकल जाता, हो गया ना, बन गया ना करोड़पति असली करोड़पति। ये जो धन है जन्मों जन्मों तक रहेगा, ये क्या 1 करोड़ भी है 2 दिन में खर्च हो जाता है ना। जमीन का रेट इतना है आपका, एक छोटा प्लॉट में ही प्लॉट में ही निकल जाएगा, पैसा खत्म। जी, इसका छोटा सा एक्सपीरियंस ये है, प्रश्न पूछने का ये था कि 2-3 दफा ऐसा हुआ कि दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ कहीं जाते थे तो कोई पैसे मांगने या खाना खिलाने के लिए मांगने आ जाता था, तो मेरे मन में होता था कि ठीक है मैं दे देता हूँ, पता नहीं झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है पता नहीं, लेकिन मैं दे देता था। फैमिली वाले मना करते हैं, दोस्त भी मना करते हैं, खाना दे बाद में वो
मुझे बार बार बोलते हैं क्यों दिया क्यों नहीं, लेकिन मुझे लगता था ठीक है मैंने दिया। नहीं, खाना समझ नहीं आता मैंने क्यों दिया। कहते क्या होता है, पैसा देना बुरा नहीं है, अच्छा उसमें क्या होता है दुरुपयोग, मदद खाना दे दो। मैं तो क्या करता हूँ, मैं भी कभी बच्चा देखता है भूखा, कैसे उसको भूखा छोड़ सकते हैं, तो उसको कुछ खाना खरीद के दे देता हूँ मैं पैसा देने दुरुपयोग कर देता ना कभी कभी, पैसे दे जाके सिगरेट पी लेके, क्या मालूम। हाँ, बिल्कुल। उसको ऐसा अच्छा है खाना दे दो या प्रसाद देना, वो भी सबसे बात है कि कभी प्रसाद देने का अवसर नहीं होता है। हम जा रहे हैं, ट्रेन में आए, बच्चा भूखा, माँ बच्चे के साथ खड़ी है, खाना नहीं है, ठीक है, जाओ एक केला खरीद के पूरा ले जाओ, खा लो, पूरा केले का दर्जन केला खाओ या कुछ फल खरीद के दे दो, ठीक है, हम छोड़ दो, पैसा नहीं देते। पैसे का दुरुपयोग होने में अपने पाप पड़ता है ना। सर प्रभु जी, एक तीसरे चैप्टर का एक मैं पढ़ रहा था रात में, तो एक था 35 नंबर श्लोक था, बोलो क्या, श्रियान स्वधर्मो विगुणः परम धर्म स्वसनाश्चात्। तो इसमें लिखा है अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म ही श्रेष्ठ है। मतलब इसका तात्पर्य समझ में नहीं है। देखिए क्या होता है, जैसे मेरा धर्म होता है आपके गुण कर्म विभाग, गुण कर्म से विभागन होता है, ठीक है। मेरा नेचर है सपोज वैश्य, मेरे को पैसा चाहिए, और मैं जाके बन स्कूल कॉलेज में जाके टीचर बन के, उधर तो तनख्वाह आपको मैं मिला है किसी को आदमी को 20 साल के बाद भी 28,000 रुपये तनख्वाह मिलती है बेचारे को, आपको मालूम उधर ज्यादा पैसा नहीं है ना, और आप बहुत ही व्याकुल रहोगे उधर, कोई पैसा कितना करोगे, एंड में वही 28,000 सैलरी मिलती, वो भी कोरोना के चक्कर में 50% काट के दे रहे हैं, क्या उसमें पैसा बनाने का ज्यादा अवसर नहीं है। तो ऐसे काम में क्यों फंसते हो जहां आचरण आपको चाहिए मना पैसा, तो धंधा करो ना, उधर पैसा बनता है, वो तो ब्राह्मण का काम है ज्ञान देना, है ना। गलत जगह आ गए तो आपको व्याकुल हो जाओगे। और सोचो आप ब्राह्मण, ठीक है, और आपका मन बहुत पवित्र, आपको ज्ञान की बहुत इच्छा है, और मैंने आपको दुकान में बैठा दिया मारवाड़ी की तरह, बोले क्या ये क्या पूरे दिन सामान बेच के मेरा दिमाग खराब हो गया है ना, आपको पैसे की इच्छा है ही नहीं। आप ऐसी जगह पहुंच गए तो दूसरे के काम करने से अच्छा अपना काम करो। अपने काम को ढंग से भी नहीं होता वो बेटर रहता है, दूसरे के काम में हाथ डालने में एक आदमी का खाना दूसरे आदमी का जहर भी हो सकता है ना, उसको पचेगा नहीं। तो इसलिए ये एक्चुअली बहुत ही साइंटिफिक डिवीजन था। किसी आदमी सत्वगुण होता है, उसका मन पवित्र, शरीर पवित्र, ब्राह्मण है, उसको खाली ज्ञान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, उसको वही काम दो, पठन पाठन, शास्त्र का अध्ययन करता था, शास्त्र समझाता था। क्षत्रिय, उसके मन अभी शरीर पवित्र है लेकिन मन अपवित्र होगा, उसमें अभी उसको कंट्रोल चाहिए, पावर चाहिए, है ना, इसको क्षत्रिय बना दो, देश को कंट्रोल करने दो और उसको सुरक्षा करने दो, जो निर्बल लोग हैं उनकी सुरक्षा करें, क्षत्रिय का धर्म पालन करने दो, ठीक है ना। वो भी समाज को योगदान दे रहा है हाथ की तरह, ये सिर हो गया, क्षत्रिय हाथ हो गया, तो वो भी काम कर रहा है, उसको भी मारने की जरूरत नहीं है। वैश्य पेट का, तो सब लोग अपने अपने नेचर के हिसाब से काम करेंगे, सब लोग खुश रहते हैं। रात को सोते समय ब्राह्मण सोता है, क्या सीखा, क्या क्या सीखा, बड़ा खुश रहता है। क्षत्रिय 10 लोग और मेरे कंट्रोल में आ गए, मजा आ गया, वो भी सोता है। और वैश्य पासबुक को देख के सो जाता है, क्या 2.5 लाख हो गया तो और आज सो जाता है। और शूद्र 20 घंटा सोए हुए, क्या दिन था। तो चारों खुश है अपनी अपनी जगह, एक को दूसरी जगह में नहीं डालो, वो अपने अपने शांत रहेंगे, ठीक है। ये एक्चुअली साइंस थी अभी, लेकिन इसको कलयुग में लगाना इतना पॉसिबल नहीं, लेकिन प्रिंसिपल को अप्रिशिएट कर सकते हो। ये कुछ गलत काम नहीं था, जन्म से कभी भी नहीं था, ये गुण से था। इसको जन्म से बना के लोगों ने इसका पूरा नाश, अभी तो क्या ब्राह्मण का नाम बोले में लोग गुस्सा हो जाते हैं, है ना। और साउथ तमिलनाडु में जाओ, जॉब भी नहीं मिलेगी आपको 99% रिजर्वेशन कर दिया ब्राह्मण हो तो जॉब ही नहीं मिलेगी। एक्सपीरियंस है सर इसका भी जी प्रभु जी धन्यवाद। एक अपना ईमेल आईडी एक बार और दे दीजिएगा। धन्यवाद। प्रभु जी ठीक है प्रभु, भेज दिया जाएगा। हरे कृष्ण। कविता माता जी। हरे कृष्ण कविता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए माता, बोलिए माता जी, आप म्यूट हो गए। हरे कृष्ण कविता माता जी। हाँ अभी सुनाई दे रही है आवाज? हाँ बोलिए। हाँ ओके। मेरा ये था कि मैंने लास्ट ईयर भी भगवत गीता पढ़ने की कोशिश की, लेकिन तो इतना अच्छे से समझ में नहीं, मैं अभी ये भी नहीं कर पाती कि मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रही हूँ। फिर भी ऐसा लगता है कि जब भी पढ़ूं वो अलग अलग तरीके से समझ पा रही हूँ। तो उसमें ऐसा हमारे कोर्स 18 दिनों के बाद एक ये दिया है क्वेश्चन ईयर, ऐसे दिया है कि वो हमें करना है, उसके बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन ईयर और ये
अलग बात है कि मुझे कितना समझ में आ रहा है वो जरूरी है मेरे लिए। वो माता जी क्या है ना, देखिए क्या होता है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए हमने लोग पढ़ते नहीं, इसलिए थोड़ा एटलीस्ट क्लास अटेंड करेंगे और थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मतलब क्या ना, लोगों को सीरियस बनाने के लिए, सबके लिए जरूरत नहीं है, वो सीरियस बनाने के लिए। और एक्चुअली अगर आप प्रश्न उत्तर करेंगे आपको भी आनंद आएगा, बहुत अच्छे प्रश्न है, सिंपल। ये प्रश्न किताब से भी नहीं है, खाली हमारे जो क्लास के पीडीएफ है ना, इससे बने हुए सिंपल प्रश्न। मतलब मुझे वही बोलना था कि ऐसे रट्टा मार के करना है, ऐसा नहीं, बहुत सिंपल है माता जी, बहुत सिंपल है। और आपको अनगिनत अटेम्प्ट रखे हैं, अनगिनत, आपको 80% रखा पास। लेकिन आप जैसे आपने जैसे एक बार किया, जैसे ही आप प्रश्न का गलत उत्तर देते हो, आता है आपने गलत किया, इसका कारण ये है, नोट कर लो, ये था असली आंसर, हो गया। फिर दूसरी बारी फिर करो अटेम्प्ट, फिर आपके वो गलतियां दोबारा नहीं करोगे, पास होके चले जाओगे, है ना। थोड़ा रखा कि लोग को थोड़ा क्या होता है ना, कोर्स होता है तो लोग सीखते रहे, ये सिस्टम है ना, चलती गंगा में हाथ डाल दो। जहां भी कॉलेज है, एग्जाम होता है, एग्जाम से लोग थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एग्जाम की जरूरत नहीं है, वैसे ही आनंद ले रहे हैं, ठीक है, हमको कोई जबरदस्ती नहीं। और सर्टिफिकेट करना है क्या, उसका अचार डालना है क्या, बराबर, ना तो जॉब में चाहिए जॉब, कुछ लोग जॉब में लेके जा रहे हैं सर्टिफिकेट को। अच्छा, मेरा एक प्रश्न और था कि जैसे हम राधा कृष्ण बोलते हैं तो राधा माता का नाम आता है, और हम लोगों ने बोला कि नारायण, लक्ष्मी नारायण का वो अवतार है, लेकिन हाँ मुझे ये पूछना था कि रुक्मिणी माता, इनका क्या स्थान है कृष्ण के? वो भी लक्ष्मी है, वो भी लक्ष्मी। और मीरा, मीरा तो भगवान की महान भक्त थी, ऐसे वो लक्ष्मी नहीं है, भगवान की महान भक्त। देखिए 4 तत्व होते हैं, विष्णु तत्व, शक्ति तत्व, शिव तत्व, जीव तत्व, है ना। तो कृष्ण जी हो गए विष्णु तत्व और मीरा जी हो गई जीव तत्व। लेकिन राधा रानी जीव तत्व नहीं, शक्ति भगवान की अंतरंग शक्ति है, ठीक है। और रुक्मिणी जी भी लक्ष्मी का ही शक्ति तत्व है, वही राधा रानी रुक्मिणी में कोई फर्क नहीं, लेकिन उसमें थोड़ा रिलेशन, थोड़ा रुक्मिणी को मालूम हो भगवान है, राधा रानी को नहीं मालूम है। राधा और कृष्ण में देखो कैसी लड़ाई होती है, रुक्मिणी की भी लड़ाई, रुक्मिणी तो नारायण रूप मूड में है, भगवान नारायण है, उसको हमेशा कभी भी नहीं लड़ती। सत्यभामा थोड़ी लड़ती है, रुक्मिणी नहीं लड़ती। और राधा रानी तो उनको तो लीला देखो, जैसे कृष्ण जी नटखट कुछ करते हैं, नटखट में वो राधा रानी आती है ज्यादा, इसलिए आपने ज्यादा तो देखोगे लोग राधा कृष्ण के, रुक्मिणी राधा में फर्क नहीं, एक ही है, लेकिन उसमें नटखट बहुत ज्यादा है, आनंद बहुत है। जैसे आप सोचो कृष्ण के माखन चोर लीला से कितना लोगों को आनंद आता है, कितना आनंद आता है ना। लोग उसी लीला को बनाने के लिए हर जगह बनाते हैं ना, वो मटके को लगा के, है ना, कितने लोग आनंद लेते हैं उसमें, है ना, एक दूसरे चढ़ के, हाँ वही उसको मटके को तोड़ने की कोशिश करते हैं, करेक्ट है ना। तो ये बहुत ही भगवान का ऐसा स्वरूप है जो भक्तों के बीच में बहुत ही ऐसी लीला करते हैं जो किसी को पता भी नहीं चलता भगवान है, सब भूल जाते हैं, उनको भुला देते हैं। माँ यशोदा डंडा लेके पीछे भागती है उनके, और भगवान कांपते हैं, आंसू आ रहे हैं, माँ नहीं मारो नहीं। भक्त लोग अरे क्या हो रहा है इधर, ये, और रस्सी से बांध दिया उसको, अरे ये लो, अपनी ही प्रेशर पोटेंसी, लादनी मतलब आनंद की शक्ति है, भगवान ही एक्चुअली वो भगवान की एक शक्ति, आनंद के लिए भगवान है। होता ना जैसे हस्बैंड वाइफ खेलते रहते हैं ना, बात में उनका बात में खेल चलता रहता है, और सब भक्त उस प्रेम, असली सबसे बड़ा प्रेम राधा कृष्ण का प्रेम है। इसलिए लोग भक्त उनकी लीला को सुन के, अगर आप राधा कृष्ण की लीला को सुनते हैं, उसका फल ही होता है अपने दिल से काम निकल जाता है, उनको असली प्रेम है वो। हमारे दिल में जो है ना वो प्रेम नहीं है, काम है, हम एक दूसरे का कैसे फायदा उठाएं, वो हमारे दिल में है ना, काम। जैसे लड़का लड़की को देखता है तो लड़की को छूना चाहता है, लड़की थप्पड़ मारेगी तो क्या बोलता है, प्रेम करता हूँ, प्रेम नहीं करता, काम करता है। लड़की देखती है बड़ा हैंडसम है, मैं भी प्रेम करती हूँ, दोनों बेवकूफ बना रहे हैं। ये दुनिया में खाली बेवकूफी चल रही। राधा कृष्ण का ऐसा नहीं है। जब राधा रानी कृष्ण जो कभी वापस से नहीं आया ना वृंदावन, खुश थी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत वो भगवान से प्रेम करती है। प्रेम अलग चीज होती है, काम अलग होता है, लेकिन लीला इस तरह इनेक्ट होती है, लोग गलत समझ सकते हैं। इसलिए राधा कृष्ण की लीला हम लोग बोलते नहीं है, चुप रहते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। लेकिन भारत में है ना, यहाँ तो ऑलरेडी आपने नाम सुना हुआ है, तो चुप है कैसे, विश्व बाहर जाते हैं बताते नहीं है, पहले उनको भक्त बनाते हैं, जब कराते हैं, फिर बताते हैं। राधे कृष्ण की लीला इजीली आदमी गलत समझ सकता है ना। लेकिन भारत में कैसे हम छुपा सकते हैं, यहाँ तो ऑलरेडी राधा कृष्ण का मंदिर है, जहां भी आप जाते हैं, है ना। मतलब निर्मल प्रेम है, निर्मल प्रेम, शुद्ध, सबसे शुद्ध प्रेम है। निर्मल, कोई निर्मल का मतलब शुद्ध, कोई मल नहीं है उसमें, और इतना शुद्ध है कि उसको सुन के हमारे दिल में सारा काम निकल जाता है।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे सुनिए कृष्ण प्रभु जी। अभी हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। हेलो हेलो। हरे कृष्ण। जी प्रभु, अपना प्रश्न रखिए। हरे चिन्नी कृष्णा। कृष्णा, आपका नाम ही चिन्नी कृष्णा है, बोलिए। हरे कृष्णा हाँ प्रभु। बोलिए प्रभु जी। हाँ अभी मैं एक्चुअली काफी मतलब गीता को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और लकीली मुझे इस क्लास के बारे में पता चला तो मैं तुरंत ज्वाइन किया था। अभी मैं इसमें आप 2-3 क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन अभी मैं खास तौर पे लक्ष्य, मेरा जीवन का लक्ष्य मेरे को डिसाइड करना है, कैसे करूं? भगवत धाम चले क्या? जाइए, लक्ष्य गलत जगह आगे भगोड़ू है, भगवान की सेवा छोड़ के भाग गए। अभी वापस जाना है, अब वापस जाने मतलब प्रभु आप ये कह रहे हैं कि मुझे मतलब है ना, फिर से जन्म लेने से, ये मृत्यु लोक में आने से बचने के लिए मुझे भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करना है। बचने की आप ये बात कह रहे नहीं, हैं? बचने की बात नहीं। देखो क्या है, हम्म, जब महान भक्त बन जाएंगे तो ये भी नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि अच्छा। इधर भी उनको सेवा में आनंद। नारद मुनि तो भट्ट घूमते रहते हैं ना, उनको आनंद है कहीं पे भी। लेकिन अभी हमारी स्थिति ऐसी है, अभी की स्थिति में ठीक रहता है सोचना कि जन्म मृत्यु के चक्कर देख के भी भय लगता है। जैसे एग्जाम का भय से हम पढ़ते हैं, है ना। एग्जाम नहीं हो तो कोई किताब भी नहीं खरीदेगा, सच है ना। हमारी ऐसी स्थिति है। जो अच्छा स्टूडेंट है वो इस चीज के ऊपर चले जाता है ना, वो पढ़ता है कि एग्जाम हो ना एग्जाम हो। उसी तरह अभी की स्थिति, हम तो भगवान से सेवा कर ही नहीं रहे, इसलिए मृत्यु का भय सामने रखिए, क्योंकि इतना दर्द होता है मृत्यु के समय। अब आप डॉक्टर से बताएंगे तो उनकी पूरे डिपार्टमेंट है गेरोंटोलॉजी, बुढ़ापे की प्रॉब्लम सुन के भय लगता है। आपके सबके घर में है बुजुर्ग लोग, देखिए कितना दर्द होता है बुढ़ापे में, है ना। एक एक शरीर का एक एक अंग टूटना शुरू होता है। मेरे एक बुढ़ा बुजुर्ग है हमारे मंदिर में, उनको पूछ रहा था कैसे चल रहा है, बोले हर दिन नई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हर दिन नई प्रॉब्लम। तो ये बुढ़ापा है। फिर मृत्यु, इतना दर्द, जितने लोग हैं जिनको जानते हो सबको छोड़ के जाना है आपको, है ना। और कोई दवाई नहीं काम करती और आदमी मर के चला जाता है। तो इन चीजों से हमको थोड़ा ये अस्थाई दुनिया की जिंदगी देख के आदमी को थोड़ा एक अध्यात्म पे इंटरेस्ट आता है, फिलॉसफी पे। हम कहें क्या, हम शरीर के बनने के बाद हम जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, ठीक है। इधर से अथात ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य का जीवन है। खाने पीने ये मेरा जीवन का लक्ष्य नहीं है ना। आपका भी वो लक्ष्य नहीं रहा। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है बताओ। ये मनुष्यानाम सहस्रेषु, हजारों में से एक व्यक्ति आपकी स्थिति में पहुंचता है, लेकिन उसमें से कोई एक होता है जो भगवान को जान पाता है। यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्वतः। कृष्ण बोलते हजारों में से एक है जो सही मार्ग ढूंढने का। बाकी लोग तो देखिए, आपको जितने आपके दोस्त फ्रेंड देख रहे होंगे बिजी दारू पीने, सोने, गधे, कुत्ते बिल्ली की तरह कूद रहे होते हैं। हजारों में से एक मनुष्य आता है जो इंद्रियों को वश में कर सकता है, जैसे आपने किया है। क्योंकि ये प्रश्न आप पूछ ही नहीं सकते जब ये इंद्रियां थोड़ा ठंडा ना हो, करेक्ट। जब मन इंद्रिय भोग से विचलित रहता है तो आदमी तो कुत्ते बिल्ली की तरह भागता ही रहेगा, है ना। लेकिन आपको अभी हो रहा है मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है। मनुष्य का जीवन अभी शुरू, अभी अपने मनुष्य जीवन का फायदा, क्योंकि कुत्ता बिल्ली ये नहीं कर सकता। मैं क्यों जी रहा हूँ ये उसके संभव में नहीं है। आपके पास ये फैसिलिटी था, अब आपने यूज करना शुरू करें। अब आप देखिए दो चीज। पहले चीज, भगवान आपके दिल में विराजमान है। आप उनसे प्रार्थना करिए, मेरे को सही रास्ता दिखाओ, मेरे को जीवन का लक्ष्य क्या है। मैं गुरु परंपरा के अनुसार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि जीवन का लक्ष्य वापस भगवत धाम चले जाओ। जैसे जेल के अंदर बैठे हैं, ये दुर्ग है, दुर्ग मतलब जेल, दुर्गा मतलब जेल की हेड, है ना। दुर्ग का मतलब जेल होता है। हम जेल के अंदर है, लक्ष्य होना चाहिए शहर में चले जाओ। शहर में कैसे जाओगे? जब सभ्य पुरुष बनोगे और राजा के सारे नियमों का पालन करोगे, है ना। तो जब आप भगवत धाम वैकुंठ में भगवान के नियमों का पालन करने के लिए रेडी हो जाओगे, चले जाओगे। तो मंदिर का क्या रोल है? अप्रेंटिस सेंटर है, अप्रेंटिस सेंटर। जैसे होता है ना, आपको इंजीनियर बनने के पहले अप्रेंटिस सेंटर जाना पड़ता है ना, थोड़ी ट्रेनिंग होती है, करेक्ट। तो मंदिर में भगवान के, आपको भगवान का विग्रह, भगवान फर्क नहीं लगा, भगवान हिलते नहीं जानबूझ के, क्योंकि आप हैंडल नहीं कर सकते उनको। जब बकासुर, अघासुर सारे दानव तो भगवान को कूद पड़े थे मारने के लिए, है ना। हम भी ऐसे ही हैं अभी। बोलते हैं भगवान दिख जाए तो कूद पड़ोगे, कुछ चोरी करने, कुछ खींचने के लिए। अगर देवता भी हुए वो भी गड़बड़ किए। इंद्र इतने बड़े देवता हो के बारिश फेंक दी, करेक्ट। तो भगवान को संभाल नहीं पाएंगे हम अभी। इसलिए भगवान विग्रह के रूप में विराजमान है, लेकिन हिलते नहीं है, क्योंकि हम हैंडल नहीं कर सकते उनको, ठीक है। तो अभी धीरे धीरे हरिनाम का जाप करिए, भगवान को थोड़ा सेवा करिए, और आपके दिल में भक्ति नेचुरल है उत्पन्न होगी। जो छोटा बच्चा चलता है, चलने की शक्ति उसके शरीर में है, उसके अगर चलने की शक्ति नहीं हो, हम नहीं डाल सकते, है ना। तो भक्ति सबके दिल में विराजमान है, सभी भगवान के भक्त हैं, लेकिन अभी वो थोड़ा सोई हुई है। जैसे आप हरि नाम जाप करते हो, भगवान मंदिर का सेवा करते हो, धीरे धीरे भक्ति जागृत हो जाती है।
तो मैंने अपना आपसे मतलब आपका एक्चुअली आपसे आपकी बातें सुनने से मेरे को काफी मन खुश है। सच बोल रहा अच्छा भी हूँ, लग अच्छा रहा तो है। लगेगा ही, सच है। तो मैंने अभी ये पता किया है कि मतलब मैं जैसे अपनी भक्ति के भाव को भगवान के परमात्मा पे मैं अपने आप को केंद्रित करूं, ये मैंने डिसाइड किया। बिल्कुल, अब बिल्कुल। इसके बाद दूसरा ये है कि कहते हैं कि अपने कर्मों को उनके चरणों पे छोड़ देना चाहिए, उनको समर्पित कर। कर्मफल, कर्मफल वो क्या है, वो उसको थोड़ा इलेबोरेट करिए। कर्मफल जैसे आप डॉक्टर है, ठीक है, तो डॉक्टर हैं, चलो महीने में कोई डॉक्टर सबसे ज्यादा कमाते हैं, आपको कुछ तनख्वाह मिलती है, चलो उसमें से 1 रुपया, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 1 रुपया चलो भगवान के लिए यूज करेंगे, ठीक है। हम 2 गीता खरीद के दोस्त को दे दी, पढ़। आपने जैसे किसी ने बोला ना यार कोर्स ज्वाइन कर दे, एड्रेस इतना तो कर ही सकता है, किसी को एड्रेस दिया, ये कोर्स का लिंक है, नेक्स्ट कोर्स ज्वाइन कर लेना, अक्टूबर का हो गया, अब नवंबर में भी आएगा, तो ज्वाइन करना, बड़ा अच्छा लगेगा। कुछ करके किसी तरह भगवान का सेवा कर सकते हैं आप, ठीक है ना, उससे भगवान अरे बहुत अच्छे। तो आप जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर के लोग बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, अगर डॉक्टर बोले हरि नाम जाप करो, लोग बड़े रेस्पेक्ट से सुनते हैं ना, डॉक्टर का एक शब्द सुनते हैं लोग। हम कभी कभी लगता है कि रिकॉर्ड कर लें, बिकॉज बाहर जाके याद नहीं रहता आधा क्या बोला उसने। इतने इज्जत से सुना जाता, तो हर प्रोफेशन में आप, अरे मेरे से ज्यादा मेरे को तो क्या लोग सोचेंगे तो ब्रह्मचारी है, बहुत कुछ बोलता है, आप बोलेंगे तो और ध्यान से सुनेंगे कि आप प्रैक्टिकल आप समाज में काम कर रहे हैं ना। तो कोई भी आदमी भगवान का सेवा कर सकता है, कहीं भी प्रसाद वितरण कर दिया, भगवान को भोग लगा, किसी को लोगों को प्रसाद दे दिया, किसी तरह भी आप भगवान का सेवा कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मैं जो कमाता हूँ उसमें से उसमें से 1 रुपया ले लो, 2 रुपया ले लो, बस इतना ही। अभी जैसे मान लो मैंने कोई शुरुआत वही है। नहीं, जैसे मैंने मान लो कोई अन्नदानम किया, हाँ, अन्नदान प्रसाद के रूप में कर दो। देखो अन्नदान में क्या होता है, उसमें आप खाली फिजिकल उसको बेनिफिट दे रहे हैं, उसको सब तरह से बेनिफिट। देखिए आप खाली किसी को खाना खिलाएंगे, वो पूर्ण बेनिफिट, अब उसका कैरेक्टर भी अच्छा होना है ना, उसको थोड़ा वैल्यूज भी सिखाना चाहिए, उसको थोड़ा जीवन का लक्ष्य भी सिखाओ, तो पूर्ण हो जाएगा। 360 डिग्री मदद करिए ना, करेक्ट। जनरली क्या होता है, माँ बाप क्या करते हैं, बच्चे को खाना खिलाते हैं, जरूर थोड़ा आचरण भी बताते बेटा, लेकिन जीवन का लक्ष्य नहीं समझा पाते। मेरा यह हालत था, मैं कॉलेज गया था, माँ बाप ने मेरे को बहुत संस्कार सिखाया, सब कुछ सिखाया, लेकिन मैं ये मेरे को कन्विंस नहीं था मेरे जीने का लक्ष्य क्या है। और जब सारे मेरे दोस्त मेरे हाथ खींचने लगे, चल दारू पीने आ, मैं बोलता तो नहीं आऊंगा, बिकॉज मेरे संस्कार ऐसे नहीं है। लेकिन क्यों नहीं आएगा, मेरे पास उत्तर नहीं था, है ना, करेक्ट। मैं भी ढूंढने लगे इसका उत्तर क्या है, क्यों मेरे को अच्छा व्यक्ति बनना चाहिए, इसका क्या फायदा, जीवन का लक्ष्य क्या है। दारू पी के मरना तो एक दिन, दारू पी मर जाएंगे। तो फिर तो आपको ज्ञान चाहिए, तो आप किसी को मदद करना चाहते हो तो पूर्ण ऑलराउंड करिए, खाली भौतिक में कंप्लीट नहीं रहेगा वो आदमी आपसे पूर्ण से। अगर आप उसको भौतिक की मदद किए और आध्यात्मिक की मदद करके, आपको कभी नहीं भूलेगा। भौतिक मदद तो जानवर भी अपने बच्चों को दे देते हैं, है ना। जैसे शेरनी भी अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखती है, गलती से शेरनी के बच्चों के पास जाए अपनी जान दे देगी, बच्चों को छूने नहीं देगी, है ना, करेक्ट। लेकिन मनुष्य जीवन में आप थोड़ा आध्यात्मिक भी दे सकते हैं, थोड़ा इतना तो बोल दो सकते हो, हरि नाम जाप करो, चलो प्रसाद खाना खिलाओ उसको, और एक बोलो चलो 2 मिनट हम हरे कृष्ण मंत्र जप करेंगे, बोलेंगे हाँ खुशी से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बोलो सब लोग बोलेंगे, और आप उसको खाना खिला दिया, तो आपने उनको खाना भी खिला दिया और आध्यात्मिक भगवान का नाम का भी आशीर्वाद दे दिया, डबल कर दिया ना, कंप्लीट हो गया। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा बात बताया आपने, आई एम रियली हैप्पी। हरे कृष्ण। प्रभु एक और, हेलो प्रभु, हेलो, बोलिए जी प्रभु। ये बहुत क्वेश्चन है मेरे पास, बहुत क्वेश्चन है। अभी एडमिन लोग हैं, जो एडमिन लोग हैं, इनको समय का प्रभु, क्योंकि बहुत सारे और लोग भी हैं, थोड़ा प्रभु मैं 2 क्वेश्चन पूछता हूँ, दो क्वेश्चन पूछता हूँ, उसके बाद मैं बंद कर दूंगा, ठीक है, जल्दी बोल देता हूँ। हेलो प्रभु, जल्दी बोलो। मैं ये कह रहा था कि उसमें दूसरे अध्याय में कहा था कि आपको परमात्मा के पास जाने के लिए पहला रास्ता आपको योग करना है। तो योग मतलब ये जो हम लोग स्वामी रामदेव जी अपने को जो सिखाते हैं प्राणायाम, वो योग करना है, सूर्य नमस्कार, ये करना है योग का मतलब। देखिए अभी हमने आपको तीसरे अध्याय में कर्मयोग समझाया, चौथे अध्याय में मैंने आपको ज्ञान योग समझाया, अभी छठे अध्याय में अष्टांग योग समझाऊंगा। अष्टांग योग का, हर योग का लक्ष्य रहता है भगवान को प्रसन्न करना, भगवान का दर्शन करना।
जो आप इनका नाम नहीं लेना चाहता है, बड़े लोग हैं, बहुत शक्तिशाली लोग हैं, लेकिन भगवान मेरे को दिखता भी नहीं है आसपास इनके, ये तो शरीर की बात ही करते रहते हैं ना। वही डाउट है। हाँ, तो उसमें देखिए क्या है ना, जैसे मैं तिरुपति के पहाड़ में, आप तिरुपति के भी गए, पहाड़ में है, ठीक है, तिरुमला हिल है, बहुत सुंदर हिल है। तो उसमें चढ़ने में कुछ लोग क्या है, भगवान की सेवा में चढ़ के जाते हैं, सेवा के लिए 3-4 घंटे लगते हैं। चलो भगवान को मैंने अपना श्रम दान किया, मैं चल के जाऊंगा उनके दर्शन, अच्छा भक्ति का भाव है उनका। तो जब चलोगे तो आधा घंटा चलने में थोड़ा आपका तो वेट तो कम हो गई है ना, और वहां तो बहुत ही पवित्र जगह है, वहाँ हवा भी इतनी अच्छी है, थोड़ा आपका श्वास भी अच्छा बनेगा। बोले हो गया, मैं जा रहा हूँ, अरे दर्शन तो कर ले। तो अष्टांग योग में क्या होता है, शुरुआत में ही आपको शरीर में फायदा मिलता है, आपका श्वास अच्छा बनता है, वेट थोड़ा कम होता है, लोग उसी को लक्ष्य बना दे रहे हैं, वो गलती है। गलती मतलब लक्ष्य तो भगवान का दर्शन था, वो बीच में छोड़ देते हैं, हो गया ना। मैं अपने कॉलेज में गया था, लिखा है ना ये तो, गीता में लिखा है ना, तो अभी पढ़ेंगे, योग करें करके लिखा है ना उसमें। तो योग किस लिए करेंगे लिखा है ना, अभी 6ठे अध्याय में अष्टांग योग का तो क्या ना, योग तो दूसरे अध्याय में सारांश में लिखा है, फिर तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे में अलग अलग योग के तरीके बताए। हर योग के अंत में देखे भगवान का दर्शन ही है। अभी 6ठे अध्याय में आएगा कि मच्चितः मदगतः, मेरा ध्यान करो अष्टांग योग करते समय। ये लोग नहीं करते। मदगतः, मेरे को जीवन का लक्ष्य बनाओ। मत संस्थानम, भगवत धाम जाने का प्लान बनाओ। तो ये जो लोग प्राणायाम करते हैं या फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, भगवान इनके सिर में है नहीं। तो ये गलत नहीं है, क्योंकि आपको स्वास्थ्य का फायदा होगा। मैं बता रहा हूँ, मेरे भी पिताजी को उसका अस्थमा का प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है, तो उनको किसी ने इनकी सीडी दे दी, ये आपका होता ना प्राणायाम की मैसेज, तो उनको बहुत फायदा हुआ, उनका पूरा अस्थमा का प्रॉब्लम ही खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं है, इन चीजों से फायदा नहीं होता। एक एक योग को साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि आपका स्वास्थ्य को ठीक रहता है। लेकिन असली योग का तो लक्ष्य था 8 अंग, 8 अंग है ना, करेक्ट, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा धाना समाधि। और समाधि भूल जाते हैं ये लोग को, तो पूरा नहीं ले जाते आपको, वो आधा रास्ता रह जाता है बस, ठीक है ना, अंत है समाधि। अभी आपको देखिए, आपकी भी गलती नहीं है, हमारा देश ही करता है योग डे, और उसमें खाली सब भगवान को कोई चिंतन नहीं कर रहा है। राजपथ पे बैठे हुए 1 लाख लोग, भगवान किसी के मन में नहीं। सब लोग सोच रहे हैं योग करेंगे और मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। भगवान किधर थे, भगवान है ही नहीं। मेडिटेट करते किस पे? गीता में लिखा है मच्चिता, मेरे पे ध्यान लगाओ। तो अष्टांग योगी जब भगवान पे ध्यान लगाता है, समाधि, भगवान का दर्शन मिलता है उसको। ये ज्ञान नहीं है, तो अब आपको पूर्ण मिल गया, ठीक है ना। प्रभु एक और चीज है, अभी कोई अन्याय हो रहा है हमारे साथ। अभी जैसे गीता में तो कह रहे हैं कि आपको द्वेष, मोह, अहंकार, लोभ वगैरह त्याग करना। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, बहुत मतलब आदमी हूँ, हो सकता है कि मैं इस जन्म में मरते मरते तक उसको थोड़ा कंट्रोल करूं, लेकिन अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ अगर हम आवाज उठाते हैं, जैसे ऐसा लग रहा है कि गीता को सुनने के बाद हमें उसको इग्नोर करना चाहिए, आवाज नहीं उठाना चाहिए। ये तो मुझे सही नहीं लग रहा है। अर्जुन को कृष्ण ने युद्ध करने को बोला, अन्याय हुआ था उनके साथ। ये तो युधिष्ठिर महाराज तो बोलते थे आपकी तरह, चलो भूल जाओ। कृष्ण बोले नहीं, दंड दो इन लोगों को, दंड दो। अर्जुन ने पूछा था कृष्ण जी को माफ कर सकते? नहीं, मृत्यु दंड, छोड़ने का नहीं दुर्योधन को। तो दंड तो है, लेकिन तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अगर आप पुलिस हैं, जज हैं, तो मृत्युदंड दीजिए। लेकिन आप तो साधारण व्यक्ति हैं, पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट कर दीजिए बस। आप तो थोड़ी हथियार उठा सकते हैं, ये तो नहीं बोला। अच्छा, गुस्सा नहीं होना, हमें गुस्सा नहीं होना, गुस्सा मतलब सिर्फ कंप्लेंट करना। आपके अगेंस्ट अन्याय हुआ, किसी ने आपको आगे अन्याय किया, आपका प्रॉपर्टी हड़प लिया, ये सब किया। पहले सोचो कि मैंने ऐसा कुछ किसी जन्म में किया होगा किसी के साथ, मेरे साथ ऐसा, क्योंकि भगवान के कंट्रोल में है, ऐसा मेरे साथ हुआ तो मेरे कर्म का फल मेरे को मिल गया। लेकिन इस आदमी ने अभी कर्म किया, इसके कर्म फल का, इसको फल मिलने का, जाके पुलिस में रिपोर्ट दे तो मेरा प्रॉपर्टी हड़प लिया उसने बस। लेकिन चिंता, शांत रहो, क्योंकि मेरे साथ जो बुरा हुआ है, कुछ हो ही नहीं सकता बुरा किसी के साथ भी कभी भी, भगवान कंट्रोल में है। लेकिन मेरा व्यवहारिक कंप्लेन देने का वो है, दे दो कमला, खुश रहो, शांत रहो। प्रभु, गुरु को डिसाइड करना है, मेरे कोई गुरु नहीं है, मैं कैसे डिसाइड करूं? आप पहले अच्छे शिष्य बनिए। गुरु अब देखिए, मैं IIT बॉम्बे में साइंस चाहता हूँ, ठीक है।
पहले एडमिशन तो ले हाँ, लो ना। तो इसलिए खुद एक अच्छे शिष्य बनो, ठीक। भगवान खुद मदद करेंगे दिल से आप, और आपको विश्वास आएगा ये मेरा गुरु है, ठीक है ना। हम क्या होता है, गुरु लोग किसके पास जाते हैं, जो पैसा फेंके, जो अंगूठी दे दे सोने की। अरे अंगूठी सोने की दुकान में मिलती है, राख शमशान घाट में मिलता है, इसके बाद थोड़ी गुरु के लिए जाते हैं। गुरु के पास जाते हैं ज्ञान के लिए। तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयः उत्तमम्। जिसको भगवत धाम जानने की, भगवत ज्ञान जानने की इच्छा है, उसको गुरु के पास जाना चाहिए। अगर मेरे को सुनने की इच्छा ही नहीं है, गुरु के पास जाने का क्या फायदा। अगर डॉक्टर बोले दवाई ले लो, अगर आपको ये कन्विंस ही नहीं है कि मेरे को इससे दवाई लेनी है, तो आप क्या फायदा करेंगे, है ना। तो गुरु के पास जाते हैं, आध्यात्मिक वो मूल काम है आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के। लोग क्या करते हैं, गुरु के पास जाते हैं, पीठ में दर्द हो रहा है, ये सब गुरु के हॉस्पिटल जाओ ना। तो अभी आप क्या सलाह करते हैं, क्या सजेशन देते हैं कि मुझे गुरु को अभी डिसाइड करना है? अभी आपको एक मैंने सलाह दी, हरि नाम का जाप शुरू कर दीजिए, विनती है। जैसे ही आप हरि नाम का जाप शुरू करेंगे, भगवान देखेंगे अरे तो बड़ा प्यारा है, भगवान भी आपको मदद करेंगे और आप भी गुरु को प्राप्त करने के लायक बनोगे। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। पहली प्रभु माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा। जी माता जी, अपना प्रश्न पूछिए। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है माला से रिलेटेड। जैसे मैं तो माला अपनी दूसरी यूज करती थी, अब जैसे मेरे किड्स भी आपका यहीं पर ही ग्रुप ज्वाइन करे हुए हैं, दोनों किड्स ज्वाइन करे हुए हैं, किड 1 एंड किड 2। उन दोनों की क्लासेस चल रही है, वो दोनों अपनी भागवत कर रहे हैं, बहुत मजे से एंजॉय कर रहे हैं। जिनका आपने 5 बजे का ज्वाइन करने का करा था, उनका सबसे ज्यादा मेरी बेटी एंजॉय करती है। तो उन लोगों को भी हाँ जी, तो अभी एक्टिविटी भी उनकी चल रही है ड्राइंग वगैरह की उसी क्लास में। तो उनको अब मेरे बच्चे जब करते थे, जैसे मैं वो जो काउंटर होता था ना, मैं काउंटर के थ्रू करवा देती थी, या मैंने फिंगर्स पे काउंट करना सिखा रखा था। अब उनसे क्लास में बोला कि आप अपनी मालाएं लेकर आइए जब करने के लिए। मैं सोची थी जब वृंदावन जाएंगे तभी जाकर लेकर आ जाएंगे। तो अब आप जरा बता दीजिए कि मैं लिंक देता हूँ, मेरे को भेज देना, मैं आपको भेज दूंगा यहाँ से एक लिंक। नहीं, जैसे मेरे पास स्फटिक की भी मालाएं रखी हुई है, येलो किसी भी माला से कर लो, येलो एंड ट्रांसपेरेंट स्फटिक की मालाएं रखी हुई चलता है। किसी भी नवरत्न माला, स्फटिका माला, रुद्राक्ष, कोई भी माला काउंट करना है आपको माता जी, किसी से भी कर लो। ये जरूरी है। बच्चों के लिए जब आपको दीक्षा देंगे ना, जब इस्कॉन में दीक्षा मिलती है, उसमें आपको तुलसी की माला दे देंगे फ्री में। तुलसी की माला बहुत महंगी होती है, आपको फ्री में दे देंगे दीक्षा के समय इस्कॉन में फ्री में मिलती है, ठीक है। ओके, तो उनको 27 वाली दिलवाऊं कि 108 वाली ही काउंट करना है माता जी, 27 या 10, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। काउंट करना, काउंट से डिसिप्लिन बनता है, बस उतना ही लक्ष्य, ठीक है। और दूसरा जो गले में पहनते हैं तुलसी की माला, इसके क्या रूल होते हैं कि नहाते टाइम ये गले में हो तो अच्छी बात है? हमेशा 24 घंटे गले में रहता है। इस गले के अंदर ना कुछ बुरा अंदर जाना चाहिए, मतलब होता है ना, बुरी चीजें खाना नहीं, और ना ही किसी से इस मुंह से किसी के लिए बुरा बाहर निकलना, बस। और बस अब तीसरा लास्ट क्वेश्चन, जैसे कहा गया कि महामंत्र द बेस्ट है, पावरफुल है, मैं अपना ब्रह्म मुहूर्त में यही करती हूँ। लेकिन अब जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि वो जो श्री ओम क्रेम कृष्णाय नमः जैसे मंत्र हैं, ये दूसरे मंत्र ये भी उतने ही पावरफुल होते हैं कि महामंत्र इज द बेस्ट वन, ये तो कि वो तांत्रिक उसमें आ जाते हैं। ठीक है, ब्रह्मा ने बोला है, इति हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नामना। ये जो 16 शब्द है, कली कलमश नाशनम, कलयुग के सब कलमश नष्ट कर देते हैं। नातः परतरा उपाय, कलयुग में इससे उपाय कोई और रास्ता नहीं है, ठीक है। तो ये ब्रह्मा के शब्द हैं, नातः परतरा उपाय, सारे वेदेश, पूरे वेद देखे। माता जी क्या है, भगवान का नाम ही जप करें, बुरा कभी नहीं है, फायदा हमेशा है। कलयुग के लिए एक मेडिसिन है, बाकी कर मैं तो कुछ कोई चीज जो भी कर रहे हो छोड़ना नहीं, कंटिन्यू करो। ये हरे कृष्ण मंत्र को ऐड कर दो, ठीक है। आप जो भी जप कर रहे हैं, देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, कंटिन्यू करिए। शराब पी रहे हैं, कंटिन्यू। मैं तो कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा, बोलो हरि नाम अंदर ले आओ, अपने आप सब देख लेगा। आप घर में कृष्ण को अंदर ले आओ, अपने आप सब भूत प्रेत भाग जाएंगे, मेरे को कोई चिंता नहीं है ना। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ऋतु माता जी, लास्ट क्वेश्चन लेंगे प्रभु जी, क्योंकि समय हो गया 5 बज गए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट सा है। जैसे प्रभु जी, मैं महामंत्र बोलती हूँ ना, जब मैं राम बोलती हूँ ना, तो मेरे अंदर एक लहर सी आती है, थ्रिल सा आता है। लेकिन जब कृष्ण बोलती तब नहीं आता, जबकि मेरे घर में मेरे आचार्य वगैरह रखे हैं कृष्ण जी।
दिन रात आंखों के सामने ही रहते हैं, उनकी पूरे बच्चे की तरह सेवा करती हूँ। लेकिन आप तो हनुमान के दास हैं। बहुत भावना है दिल में। ठीक है नहीं माता जी, प्रभु जी, आप वो ऐसा नहीं। नहीं। अभी देखिए ना क्या है ना, हम अपनी अनुभूतियों से अभी इस स्तर में नहीं देखना चाहिए। अभी ध्यान से नाम जप करते रहिए, अपनी अनुभूति के स्तर में नहीं है। अभी क्या है, आत्मा से कुछ नहीं आ रहा है, सब मन से आ रहा है। आत्मा से जब चीजें आने, लहर आनी शुरू होगी ना माता जी, बहुत बड़ी चीज होती है ना। उसमें इंद्रिय भोग की तनिक भी इच्छा नहीं होती, तब उस चित्त में आत्मा से भगवान का नाम लेने में विकार आते हैं, पूरे शरीर में विकार आते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, कब ऐसा दिन आएगा जब भगवान के नाम, एक नाम उच्चारण से भी मेरा पूरा शरीर आध्यात्मिक आनंद से कांपेगा, है ना। अभी टाइम, अभी इसलिए जो भी आ रहा है ना माता जी, बुरा नहीं मानना, सब मन से आ रहा है, इधर से। अभी जब करते रहे, ये सब कोई बोलता है ना मैं जब करता हूँ मेरे को लाइट दिखती है, ये दिखती है, जब करते रहो वो निकल जाएगी लाइट। प्रॉपर जी को कोई बोला मैं जब करता हूँ तो मेरे को लोगों के चारों तरफ एक ब्राइट लाइट दिखती है, तो जब करते रहो वो सब निकल जाएगा एक दिन। तो अभी जो मन का है, आपकी भावना क्या है, संस्कार के हिसाब से। आपकी माँ ने या किसी ने आपको कृष्ण राम की बहुत कथा सुनाई होगी, तो आपके मन में बहुत प्रेम हो उनके लिए, है ना। जैसे राम नाम जब करे आपको उनकी भावना आती है। कृष्ण के लिए शायद आपने उतना सुना नहीं होगा, है ना। नहीं, कृष्ण के बारे में ज्यादा सुना, बल्कि उनकी वो ज्यादा सुना है बचपन से ही। हो सकता है आपकी लीला भगवत धाम जाके राम की सेवा की है, क्योंकि हनुमान जी महान भक्त हैं, वो छोटे भक्त थोड़ी है ना। तो माता जी, ये तो भक्त में अलग अलग प्रभाव होता है। कुछ को भगवान राम की सेवा का मन होता है, किसको कृष्ण की, लेकिन कृष्ण राम में फर्क नहीं है ना, व्यक्ति तो एक ही है ना। हाँ, वो तो सेम है। ध्यान से जब अभी आप नियम के अनुसार, आचार्य के आदेश के अनुसार सेवा करिए। जब सिद्धि प्रणाली होती है, जब आपको भगवान अपना स्वरूप दिखाते हैं, जो आपकी लीला प्रकट हो जाती है, आप किस लीला में भगवान के दास हैं। देखिए, भगवान को भूल गए, अपनी सेवा भूल गए, अब हमको कुछ भी याद नहीं रहा, कुछ याद नहीं रहा। तो इस स्थिति में अभी ये सब बड़ी बड़ी, जैसे आप सोचे मैं 12वीं क्लास के बाद मैं मेडिकल लूंगा, इंजीनियर लूंगा, अभी है तो नर्सरी में, ये चीज की बात करने की जरूरत नहीं है अभी, है ना। नहीं, मैं 12वीं के बाद मेडिसिन, बेटा अभी तो नर्सरी में, अभी आगे चल, आगे देखेंगे, अभी आगे देखेंगे माता, बहुत जल्दी है, अभी तो हम कहाँ शुरुआत किया, ठीक है ना। प्रभु, जैसे मैं 16 माला करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कई बार नहीं हो पाती, तो मैं फटाफट कर देती हूँ, चलो टाइम से पहले कर लूँ। फटाफट की 1 माला से 5 मिनट खत्म कर देती हूँ, जल्दी जल्दी में कर देती हूँ। कोई इससे कुछ कोई आगे मतलब कोई प्रॉब्लम? नहीं, प्रॉब्लम नहीं, जितना हो सकता है नियम से करिए, जितना हो सकता है सुबह सुबह कर लीजिए, आसान हो जाएगा। भक्तों के संग में रहिए, तो आपको क्या है, भगवान के नाम में मधुरता भक्त की सेवा से मिलती है ना। भक्त के दिल में भगवान के सेवा करने का आनंद होता है। जब भक्ति की सेवा करते हो, उसका आशीर्वाद मिलता है, वो आनंद आपके दिल में आ जाता है, फिर नाम जप करना बहुत आसान हो जाता है। भक्ति की सेवा मतलब डिवोटी, किसी डिवोटी की सेवा करने। ओके, ठीक है। ये आचार्य प्रभुपाद जी की इच्छा है। देखो, लोगों को हरि नाम जाप करने के लिए बोल दो, वो भी हो गया ना नाम का सेवा। भगवान का नाम आप में बहुत, भगवान का नाम भगवान के बराबर है, बहुत प्रसन्न हो जाता है। अरे आप सबको बोल रहे हैं कृष्ण का नाम जप करना, तो फिर आपको भगवान का नाम जप करने में स्वाद आता है। जैसे गीता वितरण करके गीता पढ़ने में बड़ा आनंद आ जाता है, ये बड़ा अद्भुत है। जैसे किसी भी किताब है, जैसे फिजिक्स की किताब है, अब 1000 फिजिक्स की किताब पकड़ के पूरे शहर में दे दी और आप फिजिक्स की किताब पढ़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन गीता अलग चीज है, क्योंकि गीता भौतिक पुस्तक नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान है ना। भगवान का प्रेम का पैकेट है, कि भगवत गीता भगवान का प्रेम है, वो प्रेम का एक पैकेट है ना। उसको उस दिल में आनंद में आने के लिए जितना आप गीता का वितरण करते हैं, उतना आपको गीता पढ़ते समय गीता समझ आती है। ये तो अद्भुत है। ठीक है। तो किसी तरह भगवान की सेवा भी करिए, तो आपको भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा से ही भगवान की सेवा होती है ना। तो भक्त लोग भगवान की सेवा करें, उनको मदद करिए। ठीक है, आप भगवान के लिए माला बना रहे हैं, मैं मदद करता हूँ, है ना। इस तरह जब हम भगवान की सेवा करते हैं, उससे क्या होता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। तो भगवान के प्रसन्न होने से हमको भगवत गीता बहुत आराम से समझ आती है। भगवान के नाम में बहुत मीठापन लगता है। और जब कि भगवान भक्तों का अपराध करते हैं, भगवान का अपराध करते हैं, आप कितना भी जप करो मजा नहीं आता, है ना। हाँ प्रभु, जैसे घर में गोपाल जी हैं, तो उनकी पूरा सेवा करते हैं, पूरा अभिषेक में, पूरा खाना पीना सब कुछ हर टाइम होता है, जो भी खाते हैं उनका भोग लगाते हैं, जैसे वो भी सेवा में ही आ जाता है ना। यस, जैसे सेवा करते रहेंगे आपको नाम में मधुरता आएगी। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, शुक्रिया प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है।
हरे कृष्णा। प्रभु जी चले, कोशिश कर रहे हैं। टाइम हो गया। जी प्रभु जी, मैं एक छोटा सा जो है ना रिक्वेस्ट कर रहा था प्रभु, एसके खन्ना प्रभु जी हैं एक, वो बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं, चलो तो अगर समय है तो प्रभु जी ठीक का ले है, लेते ठीक हैं। है, ठीक है। खन्ना जी, हरे कृष्ण। खन्ना जी हरे कृष्णा जी, आवाज आ रही है भाई? जी प्रभु। हाँ बिल्कुल क्लियर है। हाँ बिल्कुल प्रभु। मैंने प्रश्न इसमें थोड़ा पढ़ा छोटा था। रखिएगा प्रभु। हाँ, छोटा ही पूछो, एक ही 3-4 है लेकिन मैं एक ही पूछता हूँ। इसमें कितना ले रहा है, संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं, इसका क्या तात्पर्य है? क्या क्या सब संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं, कौन सा श्लोक, कौन सा चैप्टर है? कि मैं हिंदी में गीता में पढ़ा है। क्या है? मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको पूरा। कौन सा चैप्टर का प्रभु जी? चैप्टर का नाम बता दीजिए पहले। चैप्टर नंबर, ये जो चल रहा है यही 4 में ही है। हाँ 4 है। श्लोक संख्या मैं हिंदी में है, मुझे वो श्लोक इसमें लिखा है, हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं, तो भी अहंकार से मोहित हुए अंतःकरण वाला पुरुष में मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग वो क्रम विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुणों में वर्तते हैं ऐसा मानकर नहीं असक्त होता। ये 4थे अध्याय में नहीं है, आगे आएगा। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। चैप्टर 3 आज का तो नहीं है, पिछले चैप्टर में। हाँ, अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से आदमी बोलता है कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, लेकिन क्या है ना, अभी हम पूरे गुण से प्रभावित हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण हमें कठपुतली की तरह नचा रहे हैं, है ना। सत्वगुण के प्रभाव में बड़े शांत हो जाते हैं, रजोगुण में इंद्रिय भोग की लालसा से, तमोगुण में पागल हो जाते हैं। अभी हम गुण नचा रहे हैं हमको, कभी हम सत्वगुण में होते, कभी रजोगुण में, तमोगुण। हर आदमी को देखिए किसी गुण का ही प्रभाव दिखता है ना। मुक्त पुरुष में गुण का प्रभाव नहीं होता, लेकिन हम तो मुक्त पुरुष कोई भी नहीं है, सब गुण के। तो अहंकार में आप सोते मैंने किया, आपने कुछ नहीं किया, रजोगुण के प्रभाव में आप काम किए, है ना, ये मतलब है। ठीक है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार। देखिए श्लोक, देखिए श्लोक है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। सब लोग सोचते हैं मैं कुछ कर रहा हूँ, आप तो सोए हुए हैं। आत्मा अभी कुछ नहीं कर रही, आत्मा सोई है। अभी गुण माया नचा रही है आपको। हम माया का मतलब सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो माया ही है। करेक्ट, माया का कोई दूसरा मतलब नहीं है। माया मतलब थोड़ी माया सत्वगुण, रजोगुण थोड़ा माया, और बुरी भयंकर माया तमोगुण। माया के नाच में हम नाच रहे हैं अभी आत्मा आत्मा भगवान का दास है, खाली एक काम करता है, भगवान का सेवक। वो भी थोड़ा सोया हुआ, उसको भगवान से क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट करने की इच्छा थी। भगवान ने चलो देख, तो अभी हम अपनी लीला करने की कोशिश कर रहे हैं, और अंत में थक जाते हैं, भगवान के सेवा वापस चले जाते हैं। ठीक है प्रभु जी। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के बारे में बोल रहे हैं। हाँ ये गुण जो है ना, सत्वगुण, रजोगुण, यही हमको नचा रहे हैं। जैसे आप बड़ी शांति से मेरे से बात करिए, सत्वगुण का प्रभाव है। अरे क्या बात कर रहे हैं, ये रजोगुण का प्रभाव, मैं तेरे को मार दूंगा, तमोगुण का प्रभाव है। तो एक्चुअली दुनिया में कुछ नहीं चल रहा, खाली गुण नाच रहे। आप देख सकते हैं, आप जैसे आता ना, ये आदमी देखा, अरे इसको बुखार आ गया, ये तो इसको बीमारी आ गई है ना। किसी की आंख पीली हो गई, इसको तो पीलिया हो गया, सीधा बोलते हैं ना, देख के ही पता चलता है, तो बीमारी का प्रभाव है। तो हम भक्त जो है, किसी को देख के गुस्सा नहीं होता, वो देखता है अलग अलग तरह की बीमारी है, तो शुद्ध आत्मा, लेकिन बीमारी से भरा हुआ चारों तरफ से, इसका प्रभाव से ऐसे बोल रहा है। गुण नाच रहे हैं, आत्मा सोई हुई है जी। क्योंकि जो आत्मा जागृत हो जाती है, उसको गुण छू नहीं सकते। फिर वो है भगवान का दास, भगवान की सेवा लग जाता है। इसलिए हम बोलते हैं भगवान का नाम स्मरण शुरू करो। भगवान के नाम स्मरण से आत्मा जग जाती है और माया हट जाती है। जी ठीक है प्रभु जी। बाकी 2 प्रश्न, चलो आप टाइम खत्म हो गया, मैं कल पूछूंगा, पर मेरा समय दीजिए। हरे कृष्णा। आप खुशी है, आप हमारा वेट किए। आप अभी 18 दिन बने रहिए प्रभु जी। अरे हाँ, मैं लगा। ये 1.5 साल का कोर्स है, 18 दिन का पहला है, फिर दूसरा है 3 महीने का, तीसरा है 3 महीने का, फिर 1 साल का। रही है, फ्री है, चारों कोर्स फ्री है। ठीक है। पिछला कोर्स भी मैंने यही किया है, रात को 9 बजे कल किया था, अब मैंने सुबह 3, अब मैं दोबारा कर रहा हूँ इसको। ठीक है। कौन लिया था उसमें, हेमंत लिया था, कौन लिया था रात को? हाँ, हेमंत जी लिए थे रात को 9 बजे का। बहुत शांत है, बहुत शांत है ना।
अच्छे भक्त हैं वो। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है, चलेंगे, हमसे कुछ माफ कर देना। ठीक है, कल मिलेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः कोटि नमन प्रभु जी। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव सब एडमिन लोगों को आपकी सेवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं, कल मिलेंगे। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे